लाइव टेस्ट होगा। आप सबको रिकमेंड करते हैं कि मैगी खा लो, बर्गर, पिज्जा ये सब खा लो, पराठे खा लो, लेकिन आपका वजन ज्यादा नहीं होगा। क्या खाना पसंद करेंगे? पराठा? नहीं, मुझे नहीं खाना। आपको कुछ तो खाना पड़ेगा, आप सबको रिकमेंड करते हैं। वो बेवकूफ़ हैं जो बोलते रहते हैं कि इसमें मैदा है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हाई फाइबर प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए। उन सब की स्टडीज़ बेकार है। मैं उनको बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, नादान कह सकता हूँ, इग्नोरेंट कह सकता हूँ। स्टडीज़ उनकी नहीं है। मेरी किताब में लिखा है कि मैगी एक डिलीशियस, बहुत ही लाजवाब खाना है जिसको खाने से मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और वज़न भी कम हो जाता है। तो आप प्रोसेस पे जाएंगे या नतीजे पे जाएंगे? क्या आपके दादाजी, आपके पिताजी, नाना जी ने कभी कहा कि बेटा शादी में जा रहे हो पूरी मत खाना? किसी ने कहा? नहीं। और मज़े से खाते थे, लड्डू मिले शादी में, चाहे रायता मिले, कद्दू की सब्जी मिले, यही मिलता था और आप मज़े से खाते थे कि नहीं खाते थे? कौन सा बुजुर्ग मना कर रहा था? ये आजकल के जो नए ज़माने के सर्टिफाइड लोग आ गए हैं, ये मना कर रहे हैं। पहले इसलिए बीमार नहीं होते थे क्योंकि काम करते थे, लेकिन आप तो ये भी कहते हैं कि एक्सरसाइज भी मत करो, आप पलक भी मत झपकाओ, आप उंगली भी मत हिलाओ। पहले के लोग बहुत काम किया करते क्या थे? गांव में अगर हम जाते हैं, मान लीजिए मैं अपने दादाजी के गांव में जा रहा हूँ, वो गांव ही इतना सा था ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 घर होंगे, तो जाएगा कहाँ व्यक्ति चल चल के? 5 किलो वजन कम करने के लिए आपको 50 डेज का समय लगेगा। 50 डेज चाहे इतना खा खा के मैं गुब्बारे की तरह ना फूल जाऊं। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो गुब्बारे पिचक जाते हैं। चावल कौन से खाने हैं? ओनली वाइट। कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा बिल्कुल भी नहीं। ये ब्राउन राइस वगैरह तो कुकर में भी पकते नहीं हैं। आप सीटी पे सीटी मारते जाओ। अभी आप सोचो, जो कुकर में जो चीज़ नहीं पक रही है वो आपके स्टमक में जाके कैसे कन्वर्ट होगी? बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। तो मैदा सेहत के लिए हानिकारक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मोमोज खाएं दबा के? हमारे तो मील प्लान में होते ही हैं, हम तो एडवाइस करते हैं। मोमोज चाहे पास्ता हो, चाहे वो व्हाइट वाली ब्रेड ही क्यों ना हो, जब आप गुलाब जामुन खाने बैठे हो तो मन भर के खा लो ना। आइसक्रीम खा रहे हो तो टब भर के खा लो और वजन कभी भी बढ़ेगा नहीं। अगर आपको अल्कोहल का कंजम्पशन करना है तो नीट लीजिए उसको। बिल्कुल, जब आप नीट लेते हो तो उसका आनंद तो लेके देखिए कि कितनी जबरदस्त चीज होती है। लौकी का जूस तो लोगों को मार रहा है। लौकी का जूस प्योर पॉइजन है, गूगल करके देखो। और उसको वो बाबा जी प्रमोट कर रहे हैं। दूसरे बाबा जी ऐशगार्ड जूस को प्रमोट कर रहे हैं, जिनकी खुद की दिमाग की नस फट गई। हमारे जो गुरु थे वाघ भट्ट जी, वाण भट्ट जी, कौन से 130 साल तक जीवित रहे, आप सब जी, लेकिन वो खुद 43 साल में चल बसे दुनिया को नमस्ते कह के चले गए कि नहीं चले गए? एक बर्गर लिया या एक पोर्शन ऑफ फ्राइज का लिया, मैकडी के फ्राइज का लिया, उसकी मुझे कैलोरी नापनी है। कैसे होगा? कैसे पता चलेगा? क्या कोई मशीन है कि मैं उसमें रख दूं? कैलोरी एक झूठ है, झूठ को आप नाप नहीं सकते हो। मेरा तो चैलेंज है, जिसको लगता है कि वो मैं समोसा लेके आऊंगा, आलू के पराठे लेके आऊंगा, मैगी लेके आऊंगा, मैकडी का फ्राइज लेके आऊंगा, बर्गर लेके आऊंगा, कोई मुझे इनवाइट करे और मेरे को मेजर करके दिखा दे। फिर ये मत कहना कि नहीं इसके तो हम ये देखेंगे और वो देखेंगे। शुगर ठीक होगा कैसे? बनाना और मैंगो खा के ही ठीक होगा, चावल खा के ही ठीक होगा, पेट भर खाने से ही ठीक होगा, लीची अंगूर खाने से ही ठीक होगा। जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। शेफाली जी चली गई ना अलविदा कह के, वो तो अच्छे किसी एक्सपर्ट के पास ही जिम भी जा रही थी, स्किन ठीक करने के भी इंजेक्शन ले रही थी, विटामिन सी के, ये सब कर रही हैं। अगर आपको मज़ा आता है वहाँ जाने में तो जाओ ना। घूमने जाने में मज़ा आता है कि मुझे अपनी सहेलियों से बात करनी है, चिड़ियों की चहचहाहट सुननी है, माटी की खुशबू सूंघनी है, तो जाओ ना। लेकिन आप अगर कह रहे हो कि मैं सेहत अच्छी करने के लिए जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। धरती के 100 चक्कर भी लगा लोगे, 1 ग्राम वजन कम नहीं होगा। आप बेड पे लेटे लेटे सोफे पे बैठे बैठे मनपसंद खाना खाते रहो, सास बहू देखते रहो, बिग बॉस देखते रहो, वजन तो कम होगा, अगले दिन कम होगा। जरा मैगी और पराठे लाए जाएं, उसका लुत्फ उठाया जाए, क्योंकि आज एक बार शुरू करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जी जी। तमन्ना टॉकीज, where you can follow trend every weekend। आप भी खाइए मैगी और पराठा, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे आप बहुत जल्दी वेट लूज कर लेंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे साथ जो बैठे शख्स हैं वो कह रहे हैं, उनका दावा है। सुधीर आष्टा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर पहले तो ये बताइए, ये खाने से मेरा वजन कम हो जाएगा ना? डेफिनेटली कम होगा, कल ही कम हो जाएगा, ज़्यादा देर वेट करने की ज़रूरत थोड़ी है। तो इसीलिए आज मैं लेके आई हूँ कि आपका लाइव टेस्ट होगा। आप सबको रिकमेंड करते हैं कि मैगी खा लो,
बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खा लो, पराठे खा लो, लेकिन आपका वज़न ज़्यादा नहीं होगा। खाने का तरीका होना चाहिए, उस पे बात करेंगे, लेकिन पहले लाइव टेस्ट आपके साथ हो जाए सर। क्या खाना पसंद करेंगे? पराठा? नहीं, मुझे नहीं खाना। आपको कुछ तो खाना पड़ेगा, आप सबको रिकमेंड करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मैगी मेरा हमेशा का बहुत ही टेस्टी और पसंदीदा व्यंजन रहा है, खाना रहा है। और आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बैचलर्स के लिए तो खासकर से जब हम अपनी बैचलर लाइफ में होते थे 83-84 के आसपास, तो मैगी के साथ में 2 पीस ब्रेड सफ़ेद वाली जब मिल जाती थी तो बल्ले बल्ले, और क्या चाहिए। तो मैं स्वागत है वो जिस कहने के लिए मैंने चलिए कहा। शगुन के तौर पे एक बाइट हो जाए। जी। वाह वाह। वाह! तो ये आप पूरा खाएंगे शो जी। के बाद। ये तो छोटा सा लाइव टेस्ट था, इसके बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इनको पूरा खिलाऊंगी। सर ये कैसे पॉसिबल है? आप कह रहे हैं कि ब्रेड, वो भी वाइट ब्रेड, आजकल तो कहते हैं कि भाई ब्राउन ब्रेड, उसके ऊपर मल्टीग्रेन ब्रेड, इतने सारी ब्रेड्स की फॉर्म आ चुकी हैं। कैसे पॉसिबल है कि मैगी खा के, बर्गर खा के मैं वजन घटा लूंगी? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये कहावत आपने बिल्कुल सुनी होगी। कहने में कुछ भी हर्जा नहीं होता है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या किसी को मिला है वो इम्पॉर्टेंट है। और अगर जो भी आपके श्रोता या आप खुद हमारी वेबसाइट के माध्यम से सोशल मीडिया चैनल पे जाएं, आशा अष्टा लिखें, हज़ारों के हिसाब से लोग यही नॉर्मल खाना खा के, जो भी आपका पसंदीदा खाना है, चाहे वो गोलगप्पे हैं, चाहे वो मैगी है या पास्ता पिज़्ज़ा है, ये खा के ही वज़न कम कर सकते हो। वज़न कम करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन वो पथरीले, कंटीले, चोटीले रास्ते हैं। ये एक हाईवे जैसा रास्ता है जहाँ पे बड़े आराम से, बिना कुछ मेहनत मशक्क़त किए, मनपसंद खाना खाते हुए आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, जो सस्टेनेबल होगा। वज़न तो कम हो जाता है, लेकिन वो फिर सूद के साथ, ब्याज के साथ वापस आता है, लेकिन यहाँ पे सस्टेनेबल होता है। लेकिन सर वो बेवकूफ़ हैं जो बोलते रहते हैं कि इसमें मैदा है, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हाई फाइबर प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए, उन सब की स्टडीज़ बेकार हैं। मैं उनको बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, नादान कह सकता हूँ, इग्नोरेंट कह सकता हूँ, ओके। लेकिन स्टडीज़ उनकी नहीं है। स्टडीज़ मतलब उन्होंने तो किताबें पढ़ी है ना। अभी वो किताबों में किसी ने कहा कि इसके अंदर फाइबर है, अभी किसको पता फाइबर है कि नहीं है? किसी व्यक्ति ने जिसने उन 1835 में रिसर्च करी होगी, उसको पता है ना इसमें फाइबर है या नहीं है। बाकी जो आप कह रहे हैं उनकी सबकी स्टडीज़, उन्होंने तो किताब ही पढ़ी है ना, किताब में तो लिखा है फाइबर है, लेकिन हम कहते हैं नहीं है। अभी कैसे पता चलेगा? मेरी किताब में लिखा है कि मैगी एक डिलीशियस, बहुत ही लाजवाब खाना है, जिसको खाने से मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और वज़न भी कम हो जाता है। तो आप प्रोसेस में जाएंगे या नतीजे पे जाएंगे, क्या इम्पोर्टेंट है? नतीजे पे जाएंगे, लेकिन प्रोसेस भी तो पता करना बड़ा ज़रूरी है ना कि किससे बनी है। नहीं, प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस मतलब नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। सी, मैं आप इसको ऐसे समझाता हूँ। 2 मास्टर जी हैं, एक मास्टर जी के क्वालिफ़िकेशन का पता नहीं है, लेकिन ये बात तो गारंटेड है कि जब कोई उन मास्टर जी के पास आता है और मैथ्स में 100 में से 10 नंबर लाता है, और जब उनके पास आता है तो 100 में से 100 नंबर लाने शुरू कर देता है। क्वालिफ़िकेशन का पता नहीं है। एक मास्टर जी हैं पीएचडी इन मैथमेटिक्स, डॉक्टर XYZ। उनके पास जो बच्चा आता है वो इतना कॉम्प्लिकेट शब्दों के जाल में घुमा घुमा के ऐसा कर देते हैं कि बालक 10 से 20 ही आता है। तो आप इन पीएचडी क्वालिफ़िकेशन वाले मास्टर जी के पास जाओगे या उन मास्टर जी के पास जाओगे जो रिज़ल्ट देने की क्षमता रखते हैं, रिज़ल्ट देते हैं? ठीक है, रिजल्ट देने वाले के पास ही तो जाएंगे। बीच की प्रोसेस का क्या करना है? हम कह रहे हैं प्रोसेस का मतलब ये है कि ये कैसे होता है। हम ये कह रहे हैं हमारे पास एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि आप पेट भर के खाना खाइए, चाहे उसमें मैगी हो, चाहे पराठे हो, चाहे कुछ भी हो, और उसका नतीजा एक है। अब ये बीच का कैसे होता है ये हमें भी नहीं पता, और हम दावा भी नहीं कर रहे। और हम ये कह रहे हैं कि अगर जो लोग मानव कल्याण में लगा होने का, रिसर्च करने का दावा करते हैं, आप हम पे रिसर्च कर लो ना। हमारी जो ये आविष्कार आशा जी ने जो किया हुआ, ये तो आविष्कार है, रिसर्च नहीं है। रिसर्च क्या होती है कि किसी ने कहा इसमें सेलेनियम है, मतलब आप पालक कोई उधेड़ बुन कर रहे हो या पराठे कोई उधेड़ बुन कर रहे हो, तो वो होती है रिसर्च। हमारा है ये नया आविष्कार, एक नया इन्वेंशन, जिसमें कहा खाना खाओ। तो अगर कोई लोगों को लगता है कि हाँ वो वास्तव में मानव कल्याण में लगे हुए हैं, तो ये जो बीच का गैप है, प्रोसेस हमारे पास है,
रिजल्ट हमारे पास है। इनको अगर कनेक्ट करने का ये क्यों होता है, चावल में क्या राइसेक्टिन नाम का कोई एंजाइम होता है, गेहूं में क्या वीटेक्सिन नाम का एंजाइम होता है या कोई न्यूट्रिएंट होता, तो पता करो ना। तो सर मतलब कि अभी तक हमने जो भी सुना है वो क्योंकि हमने नहीं देखा है तो हम उसे माने ना। लेकिन अगर मैं जिम इंस्ट्रक्टर्स की भी बात करूं, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी बात करूं, ये तो हम कब से सुनते आए हैं सर। ये तो बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि आप अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। जी, जंक फूड के लिए वो भी कभी नहीं करते थे, कभी भी एडवाइस नहीं करते थे। तो ये कैसे पॉसिबल है? और बच्चों को लेकर ये चीज़ें और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। हमारे अगर पुराने भारतीय संस्कृति में हम चलते हैं, हम्म। शादियों में क्या खिलाया जाता था? अगर आप पंगत में बैठे हैं, आप कभी गए हो जहाँ पत्तलों पे रख के खाना खिलाते थे? सर मैं हिमाचल से हूँ, वहाँ तो आज भी पतलों में रख के खाना खाते क्या खिलाते हैं मुझे आज बताइए। आप अगर एक सॉरी मैंने नाम ले दिया, पूरी पूरी खिलाते हैं ना, हाँ। और बड़े मनोहार के साथ खिलाते हैं। आज की भाषा में मुझे ये बताइए, जो शब्दों को आप इस्तेमाल कर रही हैं, क्या पूरी को एक हेल्दी खाना माना जाता है या जंक फूड माना जाता है? पूरी हेल्दी नहीं है क्योंकि वो डीप फ्राई होती और है। आपने कहा कि हमारे पुराने बुजुर्ग मना करते थे कि मत खाओ। कौन सा बुजुर्ग पूरी सब्जी खाने को मना करता था? आप मुझे एक व्यक्ति का, क्या आपके दादाजी, आपके पिताजी, नाना जी ने कभी कहा कि बेटा शादी में जा रहे हो पूरी मत खाना? किसी ने कहा? नहीं। और मज़े से खाते थे, लड्डू मिले शादी में, चाहे रायता मिले, कद्दू की सब्जी मिले, यही मिलता था। और आप मज़े से खाते थे कि नहीं खाते थे? कौन सा बुजुर्ग मना कर रहा था? ये आजकल के जो नए ज़माने के सर्टिफाइड लोग आ गए हैं, ये मना कर रहे हैं खाने को। बाकी तो कोई जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो कोई मना नहीं कर रहा। कौन मना कर रहा है? अब पहले से मना नहीं करते थे। अच्छा, आपकी ये जो इन्वेंशन है जो आप कह रहे हैं जी। वो किस पे बेस्ड है? जीवन पे बेस्ड है, जीवन पे आधारित है और नतीजा दे रही है। ये कॉमन सेंस से शुरू हुई और नतीजे दे रही है आपके सबके सामने। ये कॉमन सेंस पे ही आधारित है, जीवन पे आधारित है। और इसमें क्या, आप शेर को क्या पूछेंगे बॉस तुम, ये शेर जब भूख लगती है कभी हिरण खा लेता है, कभी कुत्ता खा लेता है, कभी रैबिट खा ले, जब भूख लगती है तब वो चीज़ खा लेता है। आप कैसे पूछोगे भाई ये रैबिट आपने किसके आधार पे खाया? क्यों? उनके पास में कोई पढ़े लिखे डाइटिशियन नहीं है वहाँ पे जो शेर की भाषा को समझ सके। अब उसको भूख लगती है, जो सामने आया उसको खा लेता है। लेकिन सर शेर बीमार हुआ या नहीं हुआ वो भी तो पता नहीं चल पाएगा ना। नहीं तो पता करने की ज़रूरत क्या है? आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले जब ये सो कॉल्ड ब्रीड नहीं होती थी तो ये भारत तो, पूरी दुनिया तो 800 करोड़ हो ही गई ना। और चुस्त दुरुस्त बड़े तंदुरुस्त लोग हुआ करते थे। हमने अपने पिताजी को, अपने दादाजी को, अपने ताऊ जी को, जो बुजुर्ग लोग थे, उनको तो कभी बीमार होते देखा नहीं है, सुना नहीं है। जिस दिन मेरे पिताजी बीमार हुए उस दिन मतलब फिर वो हॉस्पिटल के अगले दिन वापस आ गए। लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि पहले इसलिए बीमार नहीं होते थे क्योंकि काम करते थे। लेकिन आप तो ये भी कहते हैं कि एक्सरसाइज भी मत करो, आप पलक भी मत झपकाओ, आप उंगली भी मत हिलाओ। बिल्कुल। अभी देखिए ये आपकी, आप अगर आप देखें, अगर आप अपने रूट पे जाएं, हाँ। मेरा तो बहुत ही छोटा सा गांव था, मेरे दादाजी का गांव बहुत ही छोटा था। कहाँ ये के लोग रहने वाले हैं सर आप? ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में अच्छा। नकुड़ कस्बे में, नकुड़ में एक छोटा गांव है, टाबर है उसका नाम। वहाँ से मेरे दादाजी, सब पिताजी हमारे वहीं जन्म हुआ, बाद में माइग्रेट होके होके इधर उधर चले गए। पिताजी रुड़की में आए, रुड़की के बाद राजस्थान में एक जगह पे चले गए। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, ये जो लोग कह रहे हैं पहले के लोग बहुत काम किया करते, करते क्या थे? क्या काम? गांव में अगर हम जाते हैं, मान लीजिए मैं अपने दादाजी के गांव में जा रहा हूँ, वो गांव ही इतना सा था ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 घर होंगे, तो जाएगा कहाँ व्यक्ति चल चल के? दूसरा, अगर कस्बे में आना है, नकुड़ नाम का एक कस्बा है, वहाँ तक पहली बात तो आएगा क्यों कोई? तो ये कहने सुनने वाली बातें हैं कि पहले के लोग बहुत चलते थे, 20 किलोमीटर चलते थे, ये करते थे, वो करते थे। अब ठीक है, उस गांव में हम बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, लेकिन अगर जो मेरा अपना गांव जहां मेरा जन्म हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा, ठीक है कस्बा था, लेकिन बहुत बड़ा। स्कूल जाते थे हम 3 मिनट चलने के बाद, 3 मिनट के बाद स्कूल पहुंच नहीं जाते सर, थे। इससे तो मैं एग्री नहीं करूंगी क्योंकि मैं तो गई हूँ अपने स्कूल में। मैं बता रही हूँ, मैं हिमाचल की हूँ, तो वहाँ पर कुछ कन्विंस होती नहीं थी। हाँ। ना रिक्शा चलता ना ऑटो चलता। जी। तो हम तो पूरी चढ़ाई चढ़ के जाते थे सर। वो ठीक है, तो वो एक अच्छी बात है, लोग जाते थे। आज भी उस गांव में आज भी लोग जा रहे होंगे, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जो एक जनरलाइज कर दिया गया, पहाड़ों में तो आज भी लोग जा रहे होंगे। हाँ, जहाँ पे सिस्टम्स बिल्कुल जा नहीं रहे है, हैं। हाँ। चाहे वो उत्तराखंड के गांव हो, चाहे वो अरुणाचल के हों, हाँ। चाहे कहीं के भी हों, ठीक है। वो लोग तो कर ही रहे हैं, उनका पास तो कोई उपाय नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ, एक नॉर्मल जो 80% लोग जो एक नॉर्मल मैदानी इलाकों में रहते हैं, उनमें कौन कौन कहाँ चल के जा रहा था? ये लोग कहते हैं जो पुराने ज़माने के लोग बहुत करते, पुराने ज़माने, आज की डेट में तो फिर भी बहुत मेहनत मशक्क़त है। क्यों?
क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, अपना अलग से खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी करने हैं। पहले तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटी थी कि एक बहू चक्की चला रही है, एक गाय के लिए चारा बना रही है, एक लिपाई पुताई कर रही, सबके अपने अपने काम थे। और काम थे तो क्या वो वैसा जीवन था? आज का वैसा जीवन है। तो इसको कोई भी डिफाइन करने की अननेसेसरी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब खा के तो देखो, मज़े करके तो जो हम कह रहे हैं वो आप अपने जीवन में एक हफ्ते के लिए तो कर सकते हो। अगर हम कह रहे हैं कि कुछ भी एक्सरसाइज मत करो, आप घर में बैठे रहो और खाना खाते रहो, एक हफ्ते तो करके देख सकते हो। घर वाले बाहर निकाल देंगे सर। नहीं, वो एक अलग बात हो जाती खाते है। रहो, कुछ मत करो। हाँ, तो वो एक अलग बात नहीं, कुछ भी मत करने का मेरा मतलब ये है एक्सरसाइज की बात। हाँ। नॉर्मल देखिए, एक घर का नॉर्मल रोजमर्रा का खाना तो काम तो हर व्यक्ति कर ही रहा है ना। जो नौकरी पेशा में जो लोग, मान लो मेल है, नौकरी के लिए गया, आज आप यहाँ आए हो पॉडकास्ट में, अपने घर के 4-10 काम निपटा के आए होंगे, खाना भी आपने बनाया होगा, कपड़े भी तय किए होंगे, अगर छत है तो सुखाए भी होंगे, धोए भी होंगे, तो ये नॉर्मल काम तो किया ही है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नॉर्मल भी मत करो, नॉर्मल काम करो, लेकिन जिसको कहा जा रहा है कि आप मेहनत मशक्कत करो, जिम जाके करो, भागा दौड़ी करो, 20 किलोमीटर भाग के आओ, 10,000 कदम चलो, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। एक व्यक्ति जो नॉर्मल काम कर रहा है वो करे। दूसरा, मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। मान लीजिए कोई लेडी ऐसी जिसके घुटने ख़राब हो गए हैं, कमर ख़राब हो गई है, गर्दन ख़राब हो गई है, वर्टिगो की प्रॉब्लम है, कुछ चला नहीं जाता है, तो वो नहीं कर पा रही है काम, तो ना करे ना, बेड में बैठे रहो। उसको ऐसी कंडीशन में, ऐसे गिल्ट ट्रिप पे क्यों लेके जाना कि अरे तुम तो एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हो तो तुम्हारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होने वाला है। क्या ऐसा है? और हम ये कह रहे हैं, ऐसे अंधकारमय भविष्य को देखते हुए बहुत सारी महिलाएं जो खाना खाना शुरू करती हैं, आशा जी के गाइडेंस में या उनके इंस्पिरेशन से या एनकरेजमेंट से जब खाना खाना शुरू करते हैं, मनपसंद सारा खाना खाना शुरू करते हैं, तो घुटने के दर्द ठीक होके और फुल बेड रिडन होने से और घोड़े की तरह भागने से कितना समय लगता है? 30 डेज, 50 डेज, 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज लगते हैं। अच्छा, आइडियली आपकी डाइट क्या कहती है? जो आपका अनलोड प्रोग्राम है जी, वो क्या कहता है? थोड़ा सरल शब्द में समझाइए। मैं आपको बताता हूँ। और देखिए, प्रोग्राम ये क्या होता है, सिर्फ खाना ही नहीं खिलाते। बाकी जो सो कॉल्ड डाइटिशियन है वो आपको क्या ये मील बता देता है, भाई यहाँ पे जूस पियो, यहाँ पे सूप पियो। हम क्या कह रहे हैं, हम आपके 24 घंटे को डिफाइन, लाइफ का मतलब क्या है, 24 घंटे का एक एक मोमेंट आप क्या कर रहे हो, वो उसी को लाइफ कहते हैं जी। और 24/7 यानी कि आप क्या कर रहे हो। तो आप इसमें ये ऐसा होता है कि सुबह जब आप उठते हैं तो पानी से अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। एक ग्लास नॉर्मल साधारण पानी से अपने दिन की शुरुआत कीजिए। पानी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं, कोई धनिया पानी नहीं, कोई जीरा पानी नहीं, कोई एप्पल साइडर विनेगर नहीं, कुछ भी नहीं, सादा साधारण नॉर्मल पानी जो ईश्वर ने आपको दिया है और म्यूनिसिपैलिटी के माध्यम से आपके नलों में आता है, उतना ही। उसके बाद 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर लेना चाहिए, जिसमें चाहे आलू के पराठे हों, चाहे पनीर के पराठे हों, इडली हो, उपमा हो, जो भी आपको खाना है वो पेट भर के खा लीजिए, पूरे घर को खिला दीजिए। कैसे बनाएंगे? अपने टेस्ट के अनुसार बनाएंगे। यहाँ पे फ्रूट वगैरह नहीं खाने। नाश्ते का मतलब अनाज, अन्न ही आपको खाना होता है। फिर हम चलते हैं लंच पे। हर व्यक्ति का एक टाइम होता है लंच का, ऑफिस गोअर्स का जैसे 1 से 2 बजे का समय है, जो भी आपका समय होता है उस समय में आपको खाना खा लेना है, लंच कर लेना है। लंच में क्या खाएंगे? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम बराबर मात्रा में खाने ज़रूरी हैं। रोटी कौन सी होगी? ओनली गेहूं की होगी। कोई बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, कोई मिलेट्स विलेट्स बिल्कुल भी नहीं खाने। मिलेट खाए मतलब जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं, अंधकार ही अंधकार है, कांटे ही कांटे हैं। फिर चावल कौन से खाने हैं? ओनली वाइट। कोई ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा बिल्कुल भी नहीं। ये ब्राउन राइस वगैरह तो कुकर में भी पकते नहीं हैं। आप सीटी पे सीटी मारते जाओ। अभी आप सोचो, जो कुकर में जो चीज़ नहीं पक रही है वो आपके स्टमक में जाके कैसे कन्वर्ट होगी? बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। क्या खाना है? सफ़ेद वाले चावल ही खाने हैं। और दाल कौन सी खानी है? जो आपको पसंद हो। पकाएंगे कैसे? अपने टेस्ट के अनुसार। सब्ज़ी कौन सी खानी है? सब्ज़ी मतलब खेत में जो लगी हो। अब आलू सबकी सब्ज़ी नहीं होती, आप आलू डेफिनेटली डाल सकते हैं। गोभी के साथ आलू डाले, आलू पालक की सब्ज़ी बनाओ, आलू मेथी की बनाओ, लेकिन सब्ज़ी जो है वो सब्ज़ी हो। आलू बैंगन बनाओ, ठीक है। लंच क्लियर हो गया। कितना खाएंगे? पेट भर के खाएंगे। 10 रोटी की भूख है 10, 5 की भूख है 5, जितना खाना है खा लीजिए। लंच डिनर में भी ऐसा ही खाना है, जो भी आपका एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है वहाँ पे खा लेना है। अब समय आया ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, वो समय होता है जहाँ पे आपको फ्रूट खाने चाहिए। फ्रूट कैसे खाएंगे? एक इकलौता फ्रूट खाएंगे, सिंगल फ्रूट खाएंगे, जो भी खाना है। केले खाने 10, 12, 15, पेट भर के खा लो, जितने खाने हैं, है ना। लीची खानी है जितनी खानी है, पेट एक फ्रूट खाना है,
बस उतना ही है। और शाम को लंच और डिनर के बीच में कहीं पे शाम को 5 बजे 6 बजे भूख लगती है तो वहाँ पे आलू की चाट खा लो, छोले की चाट खा लो, उबाल के छोले खा लो, कच्चे खा लो, मूंगफली खा लो, चने भुने हुए खा लो, कुछ भी खा लो। तो इस तरीके से 5 मील, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फ्रूट एंड इवनिंग स्नैक्स, और सुबह के स्टार्ट आप पानी से करेंगे। बस इतना, यही रूटीन होता है। और चाय? चाय कहीं पे भी पी लीजिए, लेकिन चाय अकेली पीनी चाहिए। अगर कुछ लोग चाय पीते हैं तो ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले पी लें। उतना ही शाम को अगर चाय पीने का मन है तो 4-5 बजे के आसपास चाय पी लें। जो इवनिंग स्नैक है उससे आधा घंटा पहले आप चाय पी लें। और इन सब चीज़ों में जो ऑयल यूज़ होगा वो अपने हिसाब से कितना भी यूज़ कर लें? कौन सी चीज़ में यूज़ हो रहा है तेल? चाय में? दाल में तड़का लगाना हो, सब्जी में दाल में तड़का तो आप घी का लगाते हैं, तेल का ठीक है। तड़का हाँ, तो मेरा लगा मतलब लो, वही है। तो लगा लो। कोई भी? हाँ बिल्कुल भाई, नॉर्मली देसी घी से लगाते हैं ना, तड़का तो देसी घी से लगाते हैं, तो आप लगाइए। लेकिन देसी घी कौन सा वाला, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू आता हो। 2 तरह के घी जो है, देसी घी 2 तरीके से बनता है। एक तो आपने दूध निकाला, दूध का मलाई जमाई, और मलाई को आपने दही जामन डाल के उसका फिर जम मलाई इकट्ठी करते रहे, फिर उसको बिलो के मक्खन निकाला, मट्ठे का अलग से आनंद लिया। उसमें नमक डालो, पुदीना डालो, सूखा हुआ पुदीना, कितना टेस्टी लगता है। बटर मिल्क आज के ज़माने का नहीं, वो तो एक ख़राब चीज़ होती है कि जिसमें आप पानी इतना सारा, 1 चम्मच दही डाल के जो है वो चीज़ ख़राब है। लेकिन ये जो मट्ठा है ये ज़रूर पीना चाहिए। और फिर आता है आपका मक्खन जो बना, मक्खन का आनंद लीजिए, कितना स्वादिष्ट मक्खन होता है पराठे के साथ अगर खाते हैं। और उसका जो घी बनता है वो घी, असली घी उसको कहा जाता है, शुद्ध देसी घी। दूसरा है आज की डेट में जो कमर्शियल हो गया है कि दूध से ही किसी तरीके से फैक्ट्री में वो घी बना देते हैं, वो बिल्कुल भी उचित बात नहीं होती। तो आप लगाइए घी, रोटी के ऊपर भी घी लगाइए, क्या प्रॉब्लम क्या है? ये जो आपने डाइट प्लान बताया है जी ये हर किसी के लिए, डायबिटिक जो है उसके लिए भी सही है ये? डेफिनेटली। देखिए, आप ये जानना चाहोगे कि क्या हम हर व्यक्ति के हिसाब से आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन के हिसाब से मील देते हैं? क्या आप ये जानना चाह रहे हो कि थायराइड वाले के लिए अलग और पीसीओडी वाले के लिए अलग, डायबिटीज़ के लिए अलग, माइग्रेन के लिए अलग? जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन, जो भी सजेशन आपको आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है उसको दवाई कहते हैं, वो खाना नहीं हो सकता है। और कौन सी दवाई किस व्यक्ति के जीवन में कल्याण किया है मुझे अंदाज़ा नहीं। माइग्रेन तक भी ठीक होता नहीं है किसी का। माइग्रेन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, नी पेन मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, पीसीओडी मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, लेकिन ठीक होने की बात तो कोई नहीं कर रहा। डायबिटीज़ आज की डेट में आपको भी पता होगा कि धीरे 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 डोज बढ़ती जाती है कि नहीं, और धीरे धीरे फिर वो दवाई से स्विच होके इंसुलिन के इंजेक्शंस पे चला जाता है। थायराइड का भी यही हाल है। आप हो सकता है जब कोई लोग गोली शुरू कर रहे हैं तो 12 mcg पे शुरू कर रहे हो और बढ़ बढ़ के 300 तक हो जाती है। क्यों हो जाती है? अगर थायराइड का जो हाइपोथायराइडिज्म जीवन को रेगुलेट करने में इतना ही इम्पॉर्टेंट है तो इसके ऊपर क्यों रिसर्च नहीं हो रही? क्यों पिछले 30-40 साल से ओनली थायरोनॉम नाम की दवाई खिलाते चले जा रहे हैं और उसकी डोज बढ़ती चली जा, किसी की कम हुई है, ख़त्म हुई है? बिल्कुल भी नहीं होती है, हो नहीं सकती है। क्यों? रास्ता गलत है। थायराइड नाम की चीज़ पहली बात तो कोई होती नहीं है, कोई हार्मोन होता नहीं है इस नाम का। लेकिन अगर होता भी है तो ठीक होता नहीं, अगर होता तो ठीक हो जाता। वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि होता नहीं है, इसलिए ठीक। और जब आप खाना खाना शुरू करते हो, जो मैंने आपको रूटीन बताया, इस रूटीन में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, क्या प्रॉब्लम होती है हम इसको कैसे कहते हैं? हम इसको, तमन्ना जी, बड़े सिंपल भाषा में कहते हैं, चाहे आपके गिरते हुए बाल हों, टूटते हुए नाखून हों, हिलते हुए दांत हों, और इस बीच में कुछ भी हो, ये सारी जो समस्या आपकी खाना खाने से ही ठीक होने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। यानी कि ठीक है, जो मेडिकल कंडीशंस हैं डॉक्टर सिर्फ दवाई प्रिस्क्राइब करेगा, लेकिन आपका डाइट यही होगा, है ना? डाइट चार्ट यही होगा। अगर मैं कह रही हूँ आपको कि मुझे वेट लूज़ करना है, मुझे 5 kgs लूज़ करना है जी, तो आप क्या गारंटी देते हैं कि कितने दिनों में मेरा 5 kg इस डाइट से या कोई और डाइट प्रिस्क्राइब? ओके। देखिए, गारंटी का जो एक शब्द है वो तो जीवन में किसी भी चीज़ की होती नहीं है, है ना? लेकिन हमारा ये मानना है, जो रिसर्च क्या होती है, देखिए रिसर्च, जितनी भी रिसर्च की बात करें, साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, वो केवल डेटा का एनालिसिस होता है, या तो क्वालिटेटिव एनालिसिस है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो हमारा वाला जो है, इट इज़ मोर ऑफ ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्योंकि क्वालिटी एक अलग तरीके की चीज़ होती है, जहाँ पे आपके इमोशन, आपकी फीलिंग्स, उनको सबको ये लोग मॉनिटर करते हैं एंड देन एनालिसिस करते हैं। हम करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, क्योंकि हमारे पास डेटा इतना सारा है। तो इस डेटा को एनालिसिस करने के बाद में हमें ये पता चलता है कि ऑन एन एवरेज, क्योंकि इतना सारा डाटा है हमारे पास, 100 ग्राम पर डे के हिसाब से आपका वज़न जाना ही चाहिए। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेज का इसका मतलब ये हुआ, जो आपका सवाल था, 5 किलो वज़न कम करने के लिए
आपको 50 डेज का समय लगेगा। 50 डेज में 5 किलो वजन कम हो जाने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। और 50 डेज चाहे इतना खा खा के मैं गुब्बारे की तरह ना फूल जाऊं सर। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो गुब्बारे पिचक जाते हैं। अभी एक लेडी आई, वो एक्चुअली गुब्बारे का मतलब है फूला हुआ। हाँ। फूला हुआ मतलब इन्फ्लेमेशन जिसको होता है, हाँ। बॉडी में कहीं सूजन हो रखी है। तो एक लेडी आई, जया जी है उनका नाम। तो मैंने उनसे कहा, कहने लगी सर कितने दिन में होगा। मैं उनको बोला, मैं सबसे यही कहता हूँ कि आपकी जो समस्याएं हैं 14 डेज़ में आपको उनसे निजात मिल जाने की उम्मीद होती है। तो वो 14 डेज़ के बाद फिर वेबिनार हुआ। आशा जी ने कहा, तो आशा जी से उन जया जी ने पता क्या कहा, सर जो है ना 14 दिन का समय बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, 3 दिन में ही ठीक हो जाता है। एक्चुअली जो इन्फ्लेमेशन, जो लोग फूले हुए गुब्बारे की तरीके से आते हैं ना कि बॉडी मेरी फूली फूली रहती है, सूजी सूजी रहती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन में इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाता है। आलू के पराठे खा के तो लोग पिचक रहे हैं, फूलते थोड़ी हैं। फूलते तो भूखा रहने से फूलते हैं। महिलाएं बहुत सारी कहती हैं मैं तो हवा भी खाती हूँ तो वज़न बढ़ जाता है। हम यही तो कह मेरा रहे हैं, यही अगला सवाल था। हम यही कह रहे हैं, हवा खानी क्यों? हवा खाने का मतलब ये है कि फूलना। आप खाना खाइए ना, वज़न तो खाना खाने से ही कम होगा। और बॉडी में जो हवा भरी हुई भी है, जो आपका अगर डायमेंशंस बॉडी के जो साइज़ कहीं इधर उधर पहुँचे हैं, खाना खाने से ही पिचकोगे। और सर ये जो एक्टर्स हैं, अब ये लोग अपना उदाहरण देते हैं। आपने जैसे एक लेडी का उदाहरण दिया, जया जी आपने नाम बताया। वैसे अगर सारा अली खान की मैं बात कर लूँ, और कई ऐसे एक्टर्स हैं, अब जहन में नहीं आ रहे, कई सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपना वज़न बिल्कुल उनका 100 के पार था और अब वो अपना बिल्कुल फिगर में है। तो ये लोग तो सारा अली खान खुद कहती हैं कि मैं रोज़ पिज़्ज़ा खाती थी, तो मैंने डाइट पे कंट्रोल किया। शहनाज गिल भी यही कहती हैं कि मैंने कम किया खाना तो मैं ऐसी हुई। तो क्या ये सब गलत है? नहीं, देखिए, गलत हम किसी को भी गलत नहीं कह हाँ। रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन गलत है और कौन सही है। हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो दिल्ली से बम्बई जाना है तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। टैक्सी में जाओ, ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, सबके अपने रास्ते हैं। कि कोई गोली कैप्सूल खिला के वज़न कम कर रहा है, कोई जिम जाके वज़न कम कर रहा है, कोई योगा करके कम कर रहा है, कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग से कम कर रहा है, कोई अलग अलग तरीके हैं। हम कह रहे हैं एक ये हमारा वाला भी तरीका है जिसमें आप खाना खा खा के वज़न कम कर रहे हैं और बिंदास खा रहे हैं, बेखौफ खा रहे हैं, पेट भर के खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। अब ये तो आपकी चॉइस है ना। अब हर व्यक्ति हवाई जहाज़ से जा रहा है बम्बई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हवाई जहाज़ से भी अगर जा रहा है तो कोई इंडिगो से जा रहा है, कोई एयर इंडिया से जा रहा है, कोई स्पाइस जेट्स, ऐसा ही होता है ना। तो सबके रास्ते हैं, हमारा भी एक रास्ता है। ये एक रास्ता है जिसमें हमें ये लगता है कि आपके ऊपर कोई अननेसेसरी की बंदिशें नहीं है और आप अपना मनपसंद का, हम कोई आपको रेसिपी दे नहीं रहे कि आप ऐसे बनाओ। राजमा आप जैसा बनाएंगी अपने परिवार के टेस्ट के अनुसार आप वैसा ही बनाएंगी, अच्छा बनाएंगी ना बनाएंगी। तो मैदा सेहत के लिए हानिकारक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मोमोज खाएं दबा के? हम तो, हमारे तो मील प्लान में होते ही हैं। हम तो एडवाइस करते ही हैं, मोमोज चाहे पास्ता हो, चाहे वो वाइट वाली ब्रेड ही क्यों ना हो। हम तो कह रहे जीवन को नॉर्मल रखो। जिस दिन हमारे मील प्लान में सैंडविच है तो सबसे पहले जब बताया जाता है ना तो बाद में तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। तो जो पार्टिसिपेंट है वो ये पूछते हैं कि ब्रेड कौन सी लूँ, वाइट ब्रेड लूँ कि वाइट तो कोई नहीं पूछता, सब यही कहते हैं मल्टीग्रेन खाऊं कि होल व्हीट खाऊं कि ब्राउन खाऊं। और आजकल वो कौन कौन सी ब्रेड आ रही है पता नहीं, अजीब अजीब से नाम याद भी नहीं रहते। तो हम यही कहते हैं कि बस जीवन में नॉर्मल रहो ना, सबसे सस्ती वाली नॉर्मल वाइट वाली ब्रेड खा लो, साधारण ब्रेड जो है। इसी तरीके से जब पास्ता होता है तो फिर महिलाओं को यही सवाल है, होल व्हीट पास्ता। हम कहते हैं जो मिल रहा है वो खा लो ना, जो अच्छा लगता है, क्यों ये मगजमारी करनी। और अब तो पिछले 3 महीने से हमारे मील प्लान में आशा जी ने गोलगप्पे भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। पानीपत आशे, कोई पुचका कह रहा है, कोई कुछ भी नाम उसको देते हैं, तो वो भी खा रहे हैं, पानी पूरी कह रहे हैं। अच्छा, जितने मर्जी खाओ गोलगप्पे भी। हमारे यहाँ तो क्वांटिटी होती नहीं है ना तमन्ना जी। अनलोड, आशा जी के अनलोड का मतलब है पेट भर खाओ वज़न घटाओ। हमारा एक गुरु मंत्र है, पेट भरपेट खाओ वज़न घटाओ। अगर आप गोलगप्पे मान लो 10 गोलगप्पे खाना है या 50 गोलगप्पे खाने तो खाओ, तभी वज़न कम होगा, वरना कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, मैं आपको अपना घर का उदाहरण देती हूँ। मेरा बेटा है, वो जंक फूड बहुत खाता है। तो 2 साल पहले उसको जॉन्डिस हो गया था। तो फैटी लीवर की शिकायत हुई और डॉक्टर्स ने ऑब्वियसली रिकमेंड किया कि बाहर का खाना नहीं खाना है, आपको उबला खाना खाना है। और आज भी उसका स्टमक रहता है ख़राब। मतलब ज़रा सा भी, जैसे अभी उसने लास्ट वीक सैटरडे को उसने पिज़्ज़ा खाया तो उसको फिर वॉमिट हो गई। तो अब इसके पीछे क्या कारण है फिर? अभी मुझे आप बताइए, आप तो सुपर एक्सपर्ट डॉक्टर, क्योंकि आपका बेटा है तो सुपर एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखा रहे होंगे, है ना जी। वो ठीक कर पाया? नहीं कर पाया।
अभी तक आप परेशानी में हो। हम ये कह रहे हैं कि ये जो रूटीन, और कोई भी बताता नहीं है कि ये आपकी सिचुएशन कब कंट्रोल में आने वाली है या कब ठीक हो जाने वाली है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर आप 90 डेज तक नॉर्मल खाना खाते, नॉर्मल का मतलब पास्ता पिज़्ज़ा को भी हम नॉर्मल मानते हैं, तो ये ठीक होने ही वाला है। इसको ठीक होने में समय थोड़ी लगता है। वो नाश्ता करता है, नाश्ता हाँ, आज क्या किया? स्कूल जाता है इसलिए सिर्फ चाय और बिस्किट। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इस वजह से प्रॉब्लम है। आपने दोष किसको दे दिया कि वो जंक फूड खाता है, पिज़्ज़ा खाता है। पिज़्ज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका नाश्ता कहाँ है? हम यही तो कह रहे हैं, और आपने खुद ही एग्जाम्पल इस चीज़ को दे दिया। ये तो हमारा स्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं है, ये तो एक्सटेम्पोर। आपने भी मुझसे सवाल पूछा, मैंने भी आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछा, और आपने खुद कहा कि वो खाना नाश्ता किया नहीं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ तमन्ना जी, आप क्या कर रहे हो वो तो इम्पॉर्टेंट है, जितना है उतना है। आप क्या नहीं कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने क्या नहीं किया? आपने नाश्ता नहीं किया, इस वजह से जीवन में परेशानियां हैं। अब मैं अगला सवाल पूछूं तो आपका जो क्लेम है वो फिर शायद धराशायी हो जाए। आज उन्होंने फ्रूट क्या खाया, कितने बजे खाया और कितना खाया, ये एक और सवाल मुझे बता दीजिए। फ्रूट नहीं खाया। नहीं खाया तो फिर अभी आप बताइए, आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का समावेश है नहीं, तो अब आपने दोष। और पास्ता में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी पास्ता पिज़्ज़ा किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लाइफ जो स्टाइल होती है और जो लाइफ होती है वो सिर्फ एक, कहीं पे आपने एक आइसोलेशन में कोई चीज़ को देख लिया, मैदे को देख लिया, सफ़ेद ब्रेड को देख लिया, पाम ऑयल को देख लिया, ये सब चीज़ें गलत हैं। अभी आपको पता चला मैं क्या कह रहा हूँ। आप 24 घंटे को कैसे कंडक्ट कर रहे हो। अनलोड और आशा जी अकेली इस दुनिया में हैं जो आपके 24 घंटे के एक एक पल को देखती हैं कि आप क्या कर रहे हो। 7 घंटे सो रहे हो कि नहीं सो रहे हो, अगर नींद नहीं आ रही किसी कारण से, एनालाइज करने के बाद में अनलोड मेक्स श्योर कि आपको 7 घंटे की नींद आनी, और उसके रिचुअल्स देने की ज़रूरत नहीं है 7 घंटे की नींद लाने के लिए। और ये खाना खाने के बाद मीठे में क्या खाना? आइसक्रीम, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, केक, क्या खाना है? सब कुछ जो आप खाना चाहें। हिमाचल से ही एक लेडी जुड़ी थी, आई थिंक खुशबू शर्मा या क्या शर्मा, उनकी एक सिस्टर यहाँ पे भी हैं, एडवोकेट हैं, नोएडा में या गुरुग्राम में है। इन दोनों बहनों ने ज़बरदस्त वेट लॉस किया। और जब हमारा इंटरेक्शन उनके साथ हो रहा था वेबिनार में, तो उन्होंने खुशबू जी ने दिखाया कि वो शादी में गजरेला खा रही हैं। बोले अभी मैं 6 गुलाब जामुन खा के आई हूँ और अभी गाजर का हलवा खा रही हूँ। तो खाइए ना, कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन मैं अगेन उसी बात पे आ रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं। ये लोग पता है कौन खा रहे हैं? जो सुबह से लेकर रात तक खाते जा रहे हैं। बढ़िया नाश्ता किया, बढ़िया फ्रूट खाए, बढ़िया लंच किया, रात में शादी हुई तो शादी में गाजर का हलवा भी दबा दिया। कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? और वहाँ पे भी क्वांटिटी नहीं होती। हमारी एडवाइस जो भी हम देते हैं, हम कह रहे हैं कि जब आप गुलाब जामुन खाने बैठे हो तो मन भर के खा लो ना। आइसक्रीम खा रहे हो तो टब भर के खा लो, और वज़न कभी भी बढ़ेगा नहीं। क्योंकि हमारे जो एडवाइस के थ्रू जो लोग जाते हैं, हम हमेशा यही एडवाइस, हर दिन आपको अपना वज़न नोट करना है। हर दिन आपको एम्प्टी स्टमक वज़न नोट करना ही है, करना चाहिए ही, इस जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपका जो जीवन जिस रास्ते आप लेके जाना चाह रहे हो उस रास्ते पे जा रहा है कि भटक रहा है। तो जिससे भटके तो आप उसको ठीक कर लो। और शुगर इंटेक जितना मर्जी। कहाँ कर रहे हो आप? मतलब शुगर इंटेक, गुलाब जामुन आप कह रहे हैं कि जितना हाँ, तो ये तो मैंने बताया आपको, ऑलरेडी बताया। जिस टाइम पे आप ये अब सुबह मान लो आपने भर भर के केक और पेस्ट्री खाई ब्रेकफास्ट में, और लंच में आपने भर के फिर लड्डू खाए और बूंदी खाई, और तो एक अलग बात हो जाती है। किसी भी चीज़ की जो अति है वो तो पॉइजन होती ही है ना। जैसे एक कहावत है कि रूप की अति के कारण सीता का अपहरण हुआ। ज़बान की अति जो सहनशीलता है उसकी वजह से ज़बान भी कट जाती है कभी कभी दांतों के बीच में आके। तो अति तो किसी भी चीज़ की, अमृत की भी अति खराब है और विष की भी अति खराब है। ये तो ऐसी ही बात है ना। मतलब कुछ भी खाया। अब आपने बोला कि पानी जो है, पानी में कुछ मिलाना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलाना। अब दारू में मिला लें या फिर दारू बिल्कुल भी नींबू लगा नहीं, लें? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए प्रॉब्लम है। जो लोग हम जो कहते हैं कि अगर आपको अल्कोहल का कंजम्पशन करना है तो नीट लीजिए उसको, बिल्कुल आनंद लेके तो देखिए। एक स्कॉच जब आप नॉट इवन ऑन द रॉक्स जब आप नीट लेते हो तो उसका आनंद तो लेके देखिए कि कितनी ज़बरदस्त चीज़ होती है। आनंद, बहुत आनंद आएगा। और उसके साथ क्या खाएं? वो तो आप जो भी खाना खा रहे हो तो नॉर्मल खाना खाइए ना। भाई लोग क्या खा रहे हैं? अंडे खा रहे हैं, सैलड खा रहे हैं, जो भी खाना है खाइए ना। बाकी सब चीज़ों को, ये तो मैंने आपको अल्कोहल पीने का सही तरीका बताया। प्रॉब्लम
अभी जैसे ओल्ड मॉन्क को है, लोग कोका कोला में डाल के पी रहे हैं, अधिकतर लोग कोका कोला में पीते हैं, जो रम लेते हैं। तो ये सब चीज़ें उचित नहीं होती हैं। कोल्ड ड्रिंक कि सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं भाई। मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी चीज़, बट रामदेव जी कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक तो हार्पिक की जगह इस्तेमाल हो सकती है। हाँ, बिल्कुल होता ही है। तो जब हार्पिक करना है तो हार्पिक की जगह इस्तेमाल करो, जब पीना है तो पी लो। प्रॉब्लम कहाँ है? ये देखिए, जो बताने वाले लोग हैं ना, हर चीज़ को खराब बता रहे हैं। रामदेव जी किस लौकी के जूस के अलावा किस चीज़ को अच्छा बता रहे हैं? आप मुझे बताइए। ठीक है, करेले का जूस। लौकी का जूस तो लोगों को मार रहा है। लौकी का जूस प्योर पॉइजन है। गूगल करके देखो, करके तो देखो एक बार कि ये कितने लोगों की जान ले चुका है, और उसको वो बाबा जी प्रमोट कर रहे हैं। दूसरे बाबा जी ऐशगार्ड जूस को प्रमोट कर रहे हैं, जिनकी खुद की दिमाग की नस फट गई। 10 महीने वो हॉस्पिटलाइज थे ना, जी। अब वो हॉस्पिटल में थे या कहाँ थे, लेकिन पूरी दुनिया से बाहर थे। और कितनी अच्छी अच्छी बातों से हम सब वंचित रहे कि नहीं रहे। एक और बाबा जी थे हिंदुस्तान में पहले, मैं भारत को भारतीयता के नाम से आगे लेके जाना चाहता हूँ। मैं सब, हमारे जो गुरु थे वाघ भट्ट जी, वाण भट्ट जी, कौन से 130 साल तक जीवित रहे, आप सब जी, लेकिन वो खुद 43 साल में चल बसे दुनिया को नमस्ते कह के चले गए कि नहीं चले गए। अब वो उसके ऊपर जाता है, कभी इल्ज़ाम इस पे लगाते हैं, कभी उस पे लगाते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आपके जीवन को लोग इतना कंफ्यूज करने के चक्कर में, और हम कहते हैं बॉस कंफ्यूज मत रहिए, क्लैरिटी हम लाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। पानी को पानी की तरह से पी लो, इसमें कुछ कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। बाकी जो उसको कंफ्यूज करेगा वो क्या करेगा, एक कहेगा धनिया का पानी पियो, एक कहेगा जीरे का पानी पियो, एक कहेगा आप लेमन हनी पानी पियो, और जीरे का पानी भी जो एक्सपर्ट बने बैठे हैं, एक कहेगा 1 लीटर पानी में 2 चम्मच जीरा डालो, एक कहेगा 5 चम्मच डालो, फिर कहेगा रात भर 12 घंटे उसको भिगो, फिर उसको गर्म करो। ये क्या नॉनसेंस है? हम कह रहे हैं पानी को पानी की तरह पी लो, कन्फ्यूजन हटा दिया ना। लौकी को लौकी की तरह खा लो, दाल को दाल समझ के खा लो, उसको इतना नापो, पहले कच्चे को नापो फिर पक्के को नापो। हम जीवन को बहुत ही सरल प्रोसेस में डालने के और खाना खाने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। खा के तो देखो, जो हम बता रहे हैं 7 दिन तक तो कर ही सकते हो ना इसको। आंख बंद खाने तो खाने को, हम तो कोई गोली कैप्सूल आपको दे नहीं रहे, कोई प्रोडक्ट दे नहीं रहे। हम कह रहे हैं आपका मनपसंद खाना अपने टेस्ट के अनुसार पेट भर के खा लो। फ्रूट तो जो लेके आओगे, हम तो नहीं भेज रहे, फ्रूट तो आप जो लेके आएंगे अपनी मंडी में जाएंगे और जो फ्रूट मिल रहा है वो लेके आएंगे, इतना ही है ना। सब तरह के फ्रूट खाइए, करके तो देखो 7 दिन। बाकी जो भी आप दंड फंद कर रहे हो तो आप कभी भी कर सकते हो। देखिए, जैसे मैं हूँ ना, मैं भी बड़े, अब मेरे साथ जैसा आपने कहा कि हवा भी लग जाती है, तो वैसा कॉन्सेप्ट मेरा भी है। अब पता नहीं आगे से रहेगा कि नहीं रहेगा जी। लेकिन अब मैं भी बहुत आराम से, काफ़ी साल हो गए मुझे जी। कि डाइट फॉलो करना, कम पोर्शन में खाना, जी। ख़राब चीज़ नहीं खानी, खानी है तो कभी कभी खानी है। लेकिन इस अब आपकी डाइट फॉलो करने के लिए ना बहुत गट्स चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि अगर मैं सोचूं कि मैं आज इतना सारा खा लूं, मैं खा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो डर मेरे अंदर बैठा हुआ है। ओके। तो आप क्या इसके लिए सजेस्ट करते हैं? देखिए, हमारे पास जो लोग आते हैं, 2 तरह के लोग आते हैं। एक तो हमें समझने के लिए, जो मंगलवार की वेबिनार हम करते हैं 8 बजे हर मंगलवार को होती है, फ्री होती है। उसमें पूरे साइंटिफिक एविडेंस के साथ हम बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे, और ये भी बताते हैं कि जो लोग ये जो नकली प्रोसेस में चले गए कि हम तो नमक भी छोड़ दिया जी, हमने तो उबले हुए खा रहे हैं जी, हमने चीनी भी छोड़ दी जी, हम तो योगा भी कर रहे हैं जी, हम तो भागदौड़ भी कर रहे हैं जी, वो तो बेचारे 50, 52, 40 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह के, बाय बाय कह के निकल लेते हैं। और ये वो लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अपने एक्टिविटी की वजह से आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि जो, और खाना छोड़ने में तो कोई नहीं डरता, खाना खाने में डर रहे हैं। आप भी कह रहे हो कि मैं तो डाइट पे रही, पोर्शन कंट्रोल किया, लेकिन खाने के नाम से मुझे डर लग रहा है। डर लगता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप ये जो बताएंगे, मैंने तो आपको एक एक रूटीन बताया ना कि किस समय क्या करना है, तो इसको 7 दिन तो करके चल लो। और अगर आपको अपना वज़न कम करने का, अगर आपके इस समय आपके पास एक इन्फॉर्मेशन का सेट पड़ा है तो उसको फिर से अप्लाई कर लेना। ये 7 दिन तो आप फॉलो कर सकते हो ना। और हर दिन अपना वज़न नोट कर लो। ब्रेकफास्ट करने से जस्ट पहले आप अपना, जब एम्प्टी स्टमक हैं उस समय अपना वज़न नोट कर लीजिए, और बेली बटन पे अपनी टमी नोट कर लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। हर दिन नोट, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हो। और बदल बदल के खाना खाइए। हम ये नहीं कह रहे कि हर दिन आप आलू का पराठा खाइए, एक दिन आप पराठा खाइए, एक दिन पोहा खाइए, एक दिन इडली खाइए। सब चीज़ों के न्यूट्रिशन लीजिए ना, टेस्ट भी लीजिए, आनंद भी लीजिए, और सबका न्यूट्रिशन भी लीजिए। एक दिन मैंगो खाइए, एक दिन केला खाइए, एक दिन एप्पल खाइए, सब चीज़ों के आनंद लीजिए। आप देखो तो सही 7 दिन करके, और काजू बादाम अपने जीवन से उठा के करो बाहर।
7 दिन के लिए तो कर सकते हो ना। अगर आपने चिया सीड ले रखे हैं, अगर आपने पम्पकिन सीड खा रहे हो, 7 दिन के लिए तो इन सब चीज़ों से ये जो रूटीन आपको बताया जा रहा है, ये आइंस्टाइन का ये जो आविष्कार आपको आशा जी का बताया जा रहा है, इस आविष्कार को 7 दिन तक तो आप अपने जीवन में लेके चल सकते हो ना। जी। तो कोशिश तो की करके देखिए। अच्छा, पानी का भी कुछ कॉन्सेप्ट है कि या जब प्यास लगे तब पीना है, क्योंकि कहते हैं कि 5 से 6 लीटर पानी जो है वो रोज़ पीना चाहिए। बिल्कुल। अभी तो ये अभी क्या हो रहा है, जितने एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट का मतलब ये होता है कि सभी लोगों के मन में जो गाइडलाइंस है वो सेम होनी चाहिए। साइंस क्या होती है, जो ज्योग्राफिकली भी ना बदले और हिस्टोरिकली भी ना बदले। यानी कि जो फंडा न्यूयॉर्क में सही है वही दिल्ली में भी सही होना चाहिए, और जो 2020 में सही था वो आज 2025 में भी सही होना चाहिए। एक एक्सपर्ट कहता है 3 लीटर पानी पियो, एक कहता है 5 लीटर पानी पियो, एक कहता है 8 ग्लास पानी पियो। तो इनके तो फंडे ही किसी के पता नहीं कि पियो तो कितना पियो, है ना। तो ये सब चीज़ें बेकार की बात है, और आपने बिल्कुल खुद ही आपने उसका आंसर दिया। प्यास लगे तो डेफिनेटली पानी पीना चाहिए, और हमारा तो एक नारा भी है, प्यास लगे तो समंदर भी पी जाओ, और प्यास न लगे तो एक बूंद भी पानी पीना नहीं है। अभी मान लीजिए कोई नागपुर में, जैसलमेर में कोई बैठा हुआ है, उसको हो सकता है 5 लीटर से काम ही ना चले, 10 लीटर पीना हो तो पी लो ना। बॉडी तो कहेगी ना, प्यास लगेगी ना, तो पी लो। लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको पीना ही पीना है। कंपल्शन मतलब देखिए, जीवन के आपके एक्शंस को निर्धारित करने वाला मैं कौन? ईश्वर आपको बता रहा है ना, भूख लगे तो खाना खा लो, प्यास लगे तो पानी पी लो। इसमें मैं और आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि बॉस यहाँ पे खाना खा लो? हाँ, ये हम ज़रूर कहते हैं कि जब आपको भूख लग रही है तो दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम खा लो, पेट भर के खा लो। मैं क्वांटिटी डिसाइड करने वाला, तमन्ना जी के लिए क्वांटिटी डिसाइड करने का सुधीर अष्टक को, आशा जी को किसने अधिकार दिया? मुझे बताइए, किसने अधिकार दिया और क्यों दिया? कारण नहीं है। आपको ईश्वर ने ऑलरेडी एक क्वांटिटी दे के भेजा है जिसका नाम है भूख। खा लो ना। अच्छा, आजकल कैलोरी काउंट इतना ज़्यादा ट्रेंड में है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी जो ऊपर मेन्यू लगा होता है उसमें साथ ही साथ कैलोरी लिखा होता है कि कितने % कैलोरीज है। आप टेट्रा पैक जूस लेते हैं, उसमें भी हर किसी में लिखा होता है कि कितने % कैलोरीज है। तो उसको देख के नहीं कुछ भी लें कि इतनी कैलोरीज हैं, वो चीज़ें। कैलोरी जो है एक हाइपोथेटिकल शब्द होता है। कंप्लीटली जो ये कैलोरी की बात करता है वो पगले लोग हैं सारे के सारे। लेट मी टेल यू दिस, ओके। आप मुझे बताइए, आपका जब आप वज़न लेते हो, आपका जो भी वज़न है मान लीजिए, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका वज़न क्या है? कैसे पता चलता है? वेइंग मशीन में जहाँ पर सुई जाती है। ठीक है, आप मशीन पे खड़े हुए और आपका वज़न पता चल गया। इसको कहा जाता है मेजरमेंट ऑफ वेट। यस और नो? ठीक है। क्या कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि आपकी हड्डियों का वज़न 10 किलो, आपकी फैट का वज़न 10 किलो, आपके मसल्स का वज़न इतना, आपके खून का वज़न इतना, आपके दिल का वज़न इतना, आपके आँखों का, और कैलकुलेट करके तमन्ना जी का वज़न इतना, ऐसा होता है क्या? उसके लिए BMI कराते हैं ना? नहीं, वो एक BMI एक कम्प्लीटली अलग बात है। वो तो एक अलग ही फंडा हो गया कि आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है, वो एक अलग। लेकिन आपका वेट मेजर्ड होता है कि कैलकुलेटेड होता है? ये तो आप मशीन पे चढ़े। कैलकुलेटेड का मतलब ये है आपका सारा आपका एक एक आइटम ऐसा ऐसा दे, है ना। कैलोरी कैसे आती? कैलोरी अगर जीवन में बहुत मायने रखती है। सब लोग कहते हैं कैलोरी, आपने कहा यहाँ भी लिखी वहाँ भी लिखी, ये आई कहाँ से कैलोरी? अगर मैंने मान लीजिए एक बर्गर लिया या एक पोर्शन ऑफ फ्राइज़ का लिया, मैकडी के फ्राइज़ का लिया, उसकी मुझे कैलोरी नापनी है। कैसे होगा? कैसे पता चलेगा? क्या कोई मशीन है कि मैं उसमें रख दूं? तनिष्क में आपको पता होगा, जब आप गोल्ड लेते हो तो गोल्ड की प्योरिटी होती है, जिसको 18 कैरेट हो या 22 कैरेट हो या 24 कैरेट हो। आपकी एक अंगूठी है मान लीजिए, कैसे पता चलेगा? तो उसके पास एक कैरेटोमीटर होता है। आप तनिष्क की जो शॉप्स हैं उनमें वो उसमें वहाँ पे रखता है सोना, मतलब सबके पास ही होता है। तनिष्क का तो मैंने एग्जांपल दिया कि पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो उस मशीन पे रखता है और वहाँ पे डिस्प्ले में आ जाता है कि आपने जो ये मुझे गहना दिया है उसमें सोने की प्योरिटी, ऐसा होता है ना। हाँ। तो क्या कोई ऐसी मशीन है जिसमें मैं पराठा रखूँ, समोसा रखूँ और वो बता दे इसमें इतनी कैलोरीज हैं? नहीं, अभी तक मेरे को तो नहीं पता ऐसी कुछ। एग्जिस्ट ही करती नहीं, क्योंकि कैलोरी एक झूठ है। झूठ को आप नाप नहीं सकते हो, पॉसिबल नहीं है। नोबडी। और मेरा तो चैलेंज है बॉस, जिसको नापना है मैं ट्रैवल करूँगा। जिसको लगता है कि वो मैं समोसा लेके आऊँगा, आलू के पराठे लेके आऊँगा, मैगी लेके आऊँगा और एक मैकडी का नूडल्स ये
फ्राइज़ लेके आऊँगा, बर्गर लेके आऊँगा, कोई मुझे इनवाइट करे और मेरे को मेजर करके दिखा दे। फिर ये मत कहना कि नहीं इसके तो हम ये देखेंगे और वो देखेंगे, ये कोई नहीं कर सकता। मैं बड़े से बड़े लोगों को लिख चुका हूँ, तमन्ना जी, बड़े से बड़े लोग मतलब इस भारत देश की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अंग्रेज़ों के 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। कितनी? 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और वो दावा करते हैं कि वो इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। वो दावा क्या करते हैं? वो सर्टिफाइड बॉडी है, सरकार की बॉडी है ना, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने उनसे कहा है, जवाब नहीं देते मेरे मेल का। आई सेड आई विल ट्रैवल टू यू, मैं आऊँगा समोसे लेके, मुझे मेजर करके दिखा दो इस समोसे में कितनी कैलोरी है। ये जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं कंप्लीटली झूठ लिखी गई हैं, मानव जाति को बेवकूफ़ बनाने की चीज़ें हैं। ये जो आप सब बातें कर रहे हैं, आपको पता है आपका क्रिटिसिज्म भी होता है, आपको झेलना पड़ता है क्रिटिसिज्म। हम अपने काम में लगे हुए हैं। हमने एक व्यक्ति से कहा कि भाई ये क्या ये जो हमारी थॉट है इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या सरकार से कुछ मदद मतलब हो सकती है कि जब सरकार बाजरे को आगे ले जाने के लिए पार्लियामेंट में वो दिए जा रहे हैं, तो उसने कहा कुछ नहीं है, हर चीज़ की अपनी लॉबी है, बाजरा की, मिलेट की अपनी लॉबी है, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करते रहो, जब लोगों के जीवन में कल्याण करते रहो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोग अपने आप ही जुड़ेंगे और ये कारवां हमारा बढ़ता चला जा रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा किसी को पता चलेगा। आइंस्टाइन ने भी बेचारे ने बहुत मेहनत मशक्क़त करी होगी। आपको पता होगा जब थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का निर्माण किया, 10,000 फेल्योर्स के बाद फिर उसका बल्ब बना। तो ये ज़रूर आज लोगों को लग सकता है, आज हंस सकते हैं, बट अल्टीमेटली कल को खाना खाना ही पड़ेगा। कब तक हंसेंगे, कब तक कमेंट करते रहेंगे? करते रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हम जो लोगों को ट्रस्ट हो रहा है, जो लोग अपने जीवन से थोड़े से परेशान हो चुके हैं और ये जितने भी मेथड लोग बताते हैं ये सब जब ट्राई कर चुके हैं, उसके बाद उनको लगता है चलो एक मेथड ये भी है, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, उसके बाद ही जीवन में कल्याण होना शुरू होता है। और हर व्यक्ति को एक ना एक बार तो ये ट्राई करना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं खुद से ट्राई कर लो, जो रूटीन बताया गया है खुद से फॉलो कर लो। मैं तो कहती हूँ कल से ही लोग मतलब ये जो है बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो जाए आपका जो रूटीन है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी को भी इस चीज़ में गुरेज होगा कि पेट भर खाए। और बच्चे भी, क्योंकि बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये मत खाओ वो मत खाओ, बच्चों के साथ ज़रा डील करना। और अगर ये सच में ऐसा संभव है तो मुझे लगता है इससे तो बड़ी कोई खुशखबरी हो ही नहीं सकती। मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छी बात की। जब ये जो लोग हमारे पेड प्रोग्राम में आते हैं, पेड प्रोग्राम इसलिए होता है, देखिए पेड प्रोग्राम में भी हमारी यही चलता है, रूटीन यही चलता है। ऑब्वियसली आपको आगे और तक हमारी हर पहुंचाएगा। मंगलवार को 8 बजे हमारी फ्री वेबिनार होती है। तो हम ये कहते हैं हमारे पास पे करके आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है किसी को। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप जो कह रहे हो बॉस आप ही करवा दो, हमारी उंगली पकड़ के आप ये हमारी जो नैया है इसको पार लगा दो, तो फिर एक पेड प्रोग्राम होता है जो अकेला इकलौता प्रोग्राम है जो 90 दिनों का होता है। ना उससे छोटा है और ना उससे बड़ा है। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि 90 दिनों के बाद हमारे पास आए, साल भर का प्रोग्राम, 2 साल का, ऐसा हमारे पास होता नहीं है। 90 दिन का क्यों? क्योंकि हम आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करा रहे हैं और एक 90 दिनों का प्रोग्राम आपकी लाइफस्टाइल को कंप्लीटली बदल देने के लिए काफ़ी होता है। तो अब इसमें 14-14 दिन में मील प्लान आपके बदलते हैं, कभी धीरे धीरे एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। और जो आपने बिल्कुल ठीक बात कही, हमारे मील प्लान का इंतज़ार बच्चे ज़्यादा करते हैं। क्यों? उसमें मैगी आएगी, गोलगप्पे आएंगे, कभी पास्ता आएगा, फिर पिज़्ज़ा आएगा, बर्गर आएंगे, सैंडविच आएंगे, नूडल्स आएंगे। बच्चों को और क्या चाहिए? ये प्रोग्राम पूरा घर फॉलो करता है, ये रूटीन पूरा घर फॉलो करता है। बच्चों के तो आप फेवरेट होंगे। बिल्कुल। बच्चे हमारी वेबिनार में भी जो कुछ पुराने लोग हैं, बच्चों के साथ आके बैठते हैं वहाँ पे और बच्चों को बहुत मज़ा आता है आशा मैडम को हाय कहने का, वो करने का। और बच्चे अपनी माँ से इंस्पायर होके न केवल माँ को एम्पावर करते हैं, मतलब मम्मी आपका फ्रूट का टाइम हो गया, फ्रूट खा लो मम्मी। बच्चे माँ के साथ लगे रहते हैं और पूरा घर मिलके इस जीवन को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। लोग ये कहते हैं कि जो मेरे फ्रूट और सब्जियां फ्रिज में पड़े पड़े ख़राब और सड़ जाती थी, अब तो कहाँ गायब होती हैं पता ही नहीं चलता। और वाकई अगर इस चीज़ को एक्सेप्टेंस मिल जाए और ऐसा ही हो जैसा आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है जीवन बहुत सरल हो जाएगा। एक्सेप्टेंस है, लोग कर रहे हैं। अभी देखिए हमारे पास 80 कंट्रीज से। अच्छा, सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज वाला एग्जाम्पल कोई है कि वेट एकदम इतना सा इतना हो गया? हमारे देखिए हम ये कहते हैं कि ये 90 डेज़ के प्रोग्राम में आप एम्पावर हो जाते हैं, आपकी लर्निंग पूरी हो जाती है। इसलिए दोबारा हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा 90 डेज़ का जो रिकॉर्ड है, जो लॉकडाउन के टाइम में हुआ, वो है 20 किलो 500 ग्राम का। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड ही होता है ना। लेकिन ओपन दुनिया में
जो रिकॉर्ड बना है हमारा 18 किलो 650 ग्राम का एक 90 डेज में इतना वेट लॉस हुआ है। लेकिन एवरेज में हम कहते हैं 90 डेज में 9 किलो वज़न आपका कम हो जाने का हमारा टारगेट होता है। अब आप कह रहे हैं कि किसी के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, तो उषा कुमारी जी ने हमारे 3 प्रोग्राम ज्वाइन किए। हम डिस्करेज करते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, उनका वज़न 142 केजी था जब वो हमारे पास आई। 3 प्रोग्राम उन्होंने बैक टू बैक किए और टोटल 90 डेज़ के 3 प्रोग्राम में 50 किलो उनका वज़न कम हुआ और 92 पे वो आ गई। बाद में उनके घर वालों ने कह दिया भगवान बहुत कम कर लिया, अब रहने दो, काफ़ी है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे और 10 किलो कम करना है, मुझे 80-82 पे आना है, वो मैं अपने आप कम कर लूँगी। तो इस तरीके से ये हमारा हाईएस्ट वेट लॉस का फिगर्स रहे हैं। मुझे 10 किलो कम करना, मैं अभी और खाऊंगी। हाँ, बिल्कुल, ये जो रूटीन आप फॉलो करके चलिए। हाँ, अच्छा, कुछ क्या, जैसे कि मैंने क्रिटिक्स की बात की, कुछ मैसेजेस जो आपको आते हैं यूट्यूब पर, जी। वो मैंने कुछ निकाले हैं, उसके जवाब मैं आपसे देना चाहूँगी क्योंकि उनके भी कुछ सवाल हैं और उन सवालों के वो जवाब चाहते हैं। तो उसमें से कुछ आपको लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, लेकिन पूछना कोई बात ज़रूरी नहीं, है। बिल्कुल बुरे की कोई बात नहीं। एक ने लिखा है कि पहली बार कपिल शर्मा से ऊपर का कोई कॉमेडियन इस देश में मुझे मिला है। जभी भी कोई इन्वेंशन होता है, सब लोग ऐसी ऐसी बातें कर सकते हैं, तो या तो, और कम से कम मुझे तो बहुत खुशी की बात है कि इनको आनंद आया और इन्होंने इसको कॉमेडी समझा। ये कॉमेडी नहीं है, जीवन की यही सच्चाई है। हालांकि कईयों ने थैंक्स बोला है और कईयों ने बोला है कि डाइट प्लान हमने फॉलो किया और वो ठीक हुआ है। एक ने लिखा है, क्या शुगर वाले बनाना एंड मैंगो खा सकते हैं? शुगर ठीक होगा कैसे? बनाना और मैंगो खा के ही ठीक होगा, चावल खा के ही ठीक होगा, पेट भर खाने से ही ठीक होगा, लीची अंगूर खाने से ही ठीक होगा, और हो रहा है। जो भी दर्शक देख रहे हैं वो आशा अष्टा जी के यूट्यूब पे जाएं और भाविना जी का वीडियो देखें। 90 डेज में उनका 70 यूनिट्स इंसुलिन लेती थी भाविना जी। कितने साल से? 12 साल से, 12 ईयर से। और 90 दिनों में उनकी इंसुलिन ज़ीरो हो गई है। उनके अपने डॉक्टर ने इंसुलिन को ज़ीरो कर दिया है, और ये सब खा खा के, उसमें पास्ता पिज़्ज़ा। ये भाविना जी ने कहा कि जब मैं आशा जी के पास आ गई हूँ, पेमेंट कर दिया है, तो जो बोलेंगे वो करूँगी। ये तो खाना ही खिला रहे, हम तो कोई गोली कैप्सूल दे नहीं रहे आपको, कोई प्रोडक्ट दे नहीं रहे, खाना ही खाने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। हम डंडा लेके पुलिस तो बने हुए नहीं है। तो ये तो उसी से ठीक होगा और कोई भी रास्ता नहीं है। एक सवाल है, मैं 25 ईयर से डायबिटिक हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट भी हूँ, पर डायबिटीज़ कम नहीं होती है। मैं ऐसा क्या खाऊं कि शुगर कम हो जाए? प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। ये जो रूटीन बताया गया है मैडम, जो भी ये हैं, उनको जो रूटीन बताया गया है, पेट भर के ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए, फ्रूट खाइए, स्नैक्स खाइए, बस उसी से ठीक हो जाएगा। एक ने अपनी मर्जी का सवाल, खैर अपने वो ले लिया, सर से ये पूछिए कि दारू पीने के बाद भी पेट कम होगा? होगा, ज़रूर होगा। और 90 डेज़ में हमारा रिकॉर्ड है 14 इंच का, और 7-8 इंच तो 90 डेज़ में होता ही होता है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। लेकिन दारू, आपको जिन्होंने भी सवाल पूछा है उनको दारू पीनी है, उसको कोक में मिला के, स्प्राइट में मिला के, सोडे में मिला के, पानी में मिला के नहीं पीनी है। सवाल दारू का है, बिल्कुल पीजिए। मतलब सबके लिए अच्छी खबर है वैसे तो जी। ठीक है। आपके खिलाफ कुछ कैंपेन्स भी चल रहे हैं? ये मुझे पता नहीं, आप पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है जी, तो आपका क्या अप्रोच रहेगा? नहीं, देखिए, कैंपेन अगर कोई चलाएगा भी तो क्या चलाएंगे, हम तो खाना ही खाने को कह रहे हैं ना। मैं तो आपको कोई गोली कैप्सूल दे नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको कोई जिम भी नहीं ले जा क्योंकि रहा हूँ। डॉक्टर्स की एक लॉबी है, ओके, जो कहा जाता है, मुझे भी क्या पता, कहते हैं कि डॉक्टर्स इसलिए आपको इस तरह की प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, दवाइयाँ। हालांकि ये भी बोला जाता है कि कैंसर का भी इलाज है, लेकिन वो दवाई नहीं रिवील की जाती है ताकि वो डॉक्टर्स का खर्चा पानी चला रहे। क्या ऐसा संभव है? नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं। हम केवल क्या कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ खाना खाने के बारे में इंस्पायर कर रहे हैं। और खाना को, माँ भी तो खाना खिला रही है, माँ के पीछे कौन लॉबी लेके पड़ा होता है। हम ये कह रहे हैं भाई, खाने का एक तरीका निकाला है, ये तरीका आप अपना के देख लीजिए, और आपके जीवन में जो, हम तो कोई दावे नहीं कर रहे हैं एज सच कि भाई हम कुछ क्लेम लेके मैं आपकी ये कैंसर ठीक कर दूंगा। हम तो सिर्फ आपको खाना खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप खाना खा लीजिए, और जो लोग आ रहे हैं, जो मतलब बाकियों का तो हमें पता नहीं, हमारी इसको पैसिवली कौन लेके चल रहा है वो तो हमें पता नहीं, क्योंकि हमसे इंटरेक्ट होता नहीं। कुछ लोगों ने लिखा ज़रूर है कमेंट्स में, लेकिन जो एक्टिवली हमारे साथ, जो 90 डेज़ के प्रोग्राम के माध्यम से जो फॉलो कर रहे हैं, उनका, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस रहता है, रेगुलर बेसिस पे रहता है, उनका हमें पता चलता है कि उनके जीवन में क्या बेहतरी हो रही है, क्या प्रोग्रेस हो रही है और क्या मज़े उनको आ रहे हैं, वो पता है।
तो हम तो खाना ही खाने के लिए कह रहे हैं। इसके ऊपर अगर कोई हमारे ऊपर कोई कैंपेन करेगा भी तो क्या करेगा, खाना मत खाओ, तो वो तो वैसे भी चल ही रही है। वो तो ये जितने भी जो एक्सपर्ट बैठे हैं वो तो खाना खाने के लिए मना कर ही रहे हैं ना आपको, तो हम तो कह रहे हैं खाना खा लो। ठीक है, जो आपने 5 मील्स का प्लान बताया, जी। एक टर्म है मिडनाइट क्रेविंग्स, जी। और अगर वो होती है तो होगी नहीं। ये क्रेविंग इसलिए होती है, क्रेविंग का मतलब क्या होता है कि आपको खाना खाने की इच्छा हो रही है, इज दैट राइट? वो क्यों होती है? वो शरीर खाना कब मांगता है? आपकी गाड़ी में डैशबोर्ड पे मीटर में टिंग करके कब आता है? जब पेट्रोल कम हो गया होता है। एनर्जी की जो सप्लाई है जब वो कम हो गई होती है तो आपको सिग्नल मिलता है। हम तो खाना इतना खिला रहे हैं आपको, न्यूट्रिशन इतना खिला रहे हैं, तो आपको कभी भी क्रेविंग होगी नहीं। क्रेविंग पहले दिन से बंद हो जाती है। सभी हमारे पार्टिसिपेंट कह रहे हैं हमें तो अब, जो पहले हमें हर समय लगता था क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, अब तो आप पहले ही खिला दे रहे हो ना, अब भूख लगेगी नहीं। अच्छा, कई सारे डाइट प्लान्स हैं, एक जैसे कीटो डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, एक 1 मील अ डे, ओमैड। तो ओमैड तो आपके उससे कॉन्सेप्ट से बिल्कुल ही अलग है, 1 मील अ डे। आप ये भी सजेस्ट नहीं करते कि जैसे कहते हैं कि सूर्यास्त होने से पहले पहले खाना खा लेना चाहिए, ये भी आप सजेस्ट नहीं करते? देखिए हमारा एक नारा है, कीटो नहीं ईटो। मतलब क्यों जी, ओनली प्रोटीन खाना है? पहली बात तो तुमको पता नहीं दाल में प्रोटीन है कि नहीं है, है ना? हम तो ये कह रहे हैं बस दाल को दाल समझ के खा लो ना, प्रोटीन प्रोटीन क्यों बोलना है? तो एक तो ये बात हो गई। दूसरे आपने कहा कि सूर्यास्त से पहले दो तरह के लोग हैं। ये तो या तो एक अपने धार्मिक मतलब सिस्टम के तहत आप सूर्यास्त से पहले खा रहे हो, तो उसमें हमारा कोई कहना नहीं है। अगर आप किसी वेट लॉस के लिए खा रहे हो तो हम कहते हैं आप क्यों तंग हो रहे हो, बस जो खाने का समय वो खा लो ना वहाँ पे। जो अपने धार्मिक कारणों के हिसाब से कह रहे हैं, हम कह रहे हैं खा लो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वहीं पे आप खा लीजिए। तीसरा आपने कहा ओमेट तो हमारे सिस्टम में होता नहीं है, फास्टिंग हमारे सिस्टम में होती नहीं है। जो लोग ये कहते हैं हमें मंगल का व्रत करना है, जैसे आजकल ये सोमवार के व्रत नाम की चीज़, फास्टिंग नाम की चीज़, हम इसके बारे में कुछ कहते नहीं। आपका करना है तो कर लो, लेकिन लोगों को पता है जिस दिन फास्ट करूँगी अगले दिन वज़न 2 किलो बढ़ने ही वाला है, और एसिडिटी, माइग्रेन, सर का दर्द, चिड़चिड़ापन फास्टिंग के अगले दिन होने ही वाला है। अगर आपको करना है तो आप करो। हम आपको एक एडवाइस कर रहे हैं, अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए इस रास्ते पे आपको चलना है। और आप हाईवे छोड़ के पगडंडी पे उतर रहे हो तो बस उतर जाओ, हम क्या करें? अच्छा, आपके मतलब आपको एक्सरसाइज से कुछ मतलब प्रॉब्लम है जो आप सजेस्ट करते हैं कि आप ना कीजिए, या फिर जिसको करनी है वो कीजिए? हाँ, हम यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव के तहत एक्सरसाइज कर रहे हो कि वजन कम करना है, अच्छी सेहत पानी है, तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग तो एक्सरसाइज करने वाले तो मरे जा रहे हैं ना। शेफाली जी चली गई ना अलविदा कह के, वो तो अच्छे किसी एक्सपर्ट के पास ही जिम भी जा रही थी, स्किन ठीक करने के भी इंजेक्शन ले रही थी, विटामिन सी के, ये सब कर रही थी। और हम तो ये कहते हैं कि जब आप इस टाइप की कोई हरकतें करते हैं ना, तो आप कभी भी बुढ़े, जिम जाने वाला कभी भी बुढ़ा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जवानी में टपक जाता है। अभी शेफाली तो हमेशा 42 साल की रहेंगी ना। हाँ। तो इस वजह से क्यों जाना? अगर आपको मज़ा आता है वहाँ जाने में तो जाओ ना। घूमने जाने में मज़ा आता है कि मुझे अपनी सहेलियों से बात करनी है, चिड़ियों की चहचहाहट सुननी है, माटी की खुशबू सूंघनी है, तो जाओ ना। लेकिन आप अगर कह रहे हो कि मैं सेहत अच्छी करने के लिए जा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। धरती के 100 चक्कर भी लगा लोगे ना, 1 ग्राम वजन कम नहीं होगा। आप बेड पे लेटे लेटे सोफे पे बैठे बैठे मनपसंद खाना खाते रहो, सास बहू देखते रहो, बिग बॉस देखते रहो, वजन तो कम होगा, अगले दिन कम होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? अगर ऑब्जेक्टिव है वजन कम करना, तो खाना खाने से वैसे ही हो रहा है ना, क्यों करना है? हम ये इसलिए कहते हैं वजन कम करने के लिए आपको एक्सरसाइज के नाम पे उंगली हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आंखों की पलकें हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और है तो जाओ ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन वजन कम नहीं होगा, ये बात तो निश्चित है। देखिए, आपने ये भी कहा कि 3 चीज़ें बोलते हैं, 3 बाइट्स को छोड़ देना चाहिए, शुगर, नमक और मैदा। आप लेकिन कह रहे हैं कि वो भी खा सकते हैं। और लोग वाइट के नाम पे कोई चावल हटा रहा है, कोई दूध हटा रहा है, हम क्यों क्यों सब हम हटा रहे हैं? मिलेट्स को हटा रहे हैं हम। मिलेट्स की आपके जीवन में जगह नहीं होनी चाहिए। ब्राउन राइस, ब्लैक राइस को हटा रहे हैं, इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। काजू बादाम को हटा रहे हैं, उसकी जगह नहीं हो। कोई बीज, किसी भी तरह के सीड्स, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, बिल्कुल भी जीवन में जगह नहीं होनी चाहिए। पानी के साथ खिलवाड़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। किसी भी चीज़ का जूस आपको बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। लौकी खाओ, ऐशगार्ड खाओ, जूस किसी भी चीज़ का आपको बहुत बीमार कर सकता है, मार भी सकता है। और वीगन डाइट?
ये सब चीज़ें तो डाइट तो इज़ ओके, आपको जो खाना है खा लो। वीगन इज़ ओके, वीगन में क्या दूध ही नहीं पी रहे ना, बाकी ठीक है, मतलब दूध का कोई भी प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, मतलब आपको एनिमल प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं तो ठीक ही है, क्या प्रॉब्लम। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब हम ये तो नहीं खा रहे लेकिन पनीर खा ले रहे हैं। आपको आपकी फिलॉसफी में ही खुद ही ट्रस्ट नहीं है। लेकिन आपको जो है, जैसे आपने कहा कि कोई अपने धार्मिक कारणों से सूर्यास्त से पहले खा लेता है तो खा लो, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। एबनॉर्मल मत करो जीवन को, हम वो कहते हैं नॉर्मल रखो। इसलिए ब्रेड भी वाइट वाली ही खा लो। नहीं, अब तो हमारे यहाँ भी वाइट ही आती है, क्योंकि जी। जब रील्स आ रही थी कि वाइट ब्रेड में कलर डाल के ब्राउन कर दी जाती है, तो फिर हमने वाइट में ही आ गए। और मल्टीग्रेन ब्रेड का मुझे खुद नहीं लगता कि कुछ यूज़ है, क्योंकि वो 3-4 फ्लेक्स ऊपर डाल देते हैं, या तो सीड्स डाल देते हैं, तो उसका मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा बिल्कुल, फायदा और होता उसके फिर एक्सपेंसिव बहुत हो जाती है। हाँ, वो एक मेजर मेजर रीज़न है। जी। हाँ, ठीक है। और पानी हम जैसा मर्जी पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बॉइल्ड वाटर पिए या फिर ना ना, बॉइल्ड वाटर हम तो मना करते हैं। पानी जैसा नल में से निकल रहा है, म्यूनिसिपैलिटी से आ रहा है, केवल उसको थोड़ा प्यूरिफिकेशन करना है तो एक अलग बात है। और वो भी आरओ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जो नॉर्मल है। कोई कॉपर का, तांबे का, चांदी का पानी बिल्कुल भी नहीं पीना, कोई मैग्नेटिक पानी बिल्कुल भी नहीं पाए। पानी मतलब सादा साधारण जैसा ईश्वर ने दिया वैसा पी लो। लेकिन समय के साथ अगर कुछ पॉल्यूटेंट्स उसमें आ गए हैं और हमें भी मेंटली प्रिपेयर होना है, तो एक जो नॉर्मल एक्वागार्ड का जो फिल्टर होता है, उस फिल्टर के थ्रू आप एक बार निकाल लो, जिससे उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया वगैरह है तो मन को शांति मिलती है कि हाँ। लेकिन बॉयल करके बिल्कुल भी नहीं। चलिए आपके साथ फटाक से रैपिड फायर राउंड करते हैं। घी या बटर? जो फर्मेंटेड वाला घी है, प्रोसेस वाला, वो। मार्केट वाला कमर्शियल घी बिल्कुल भी नहीं। और ये जो बटर आते हैं मार्केट में, वो भी नहीं? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि बटर कितना कोई खाएगा, कभी ब्रेड बटर पे लगा के वंस इन अ वाइल खा ले, दैट्स ओके। इट्स ओके, ठीक है। पिज़्ज़ा या खिचड़ी? बोथ ऑफ देम आर ओके। एक ऑप्शन। एक ऑप्शन में तो देन खिचड़ी इज बेटर। चीट डे या चीट लाइफ? हमारे यहाँ तो होती नहीं है। हमारा नारा है, एवरी मील इज ए चीट मील, एवरी डे इज ए चीट डे। आप सब कुछ तो मनपसंद ही खा रहे हो, तो क्या चीट करोगे। ओके, आलू पराठा डेली या सैलेड वीकली? कोई भी चीज़ रेगुलर बेसिस। सैलड आप रेगुलर खा सकते हो, बिकॉज आलू पराठा एवरी डे खाओगे तो वो उचित नहीं है। आप पराठे खाओ ना, एक दिन आलू का खाओ, एक दिन पनीर का खाओ। तो इसमें अगर हम लें तो सैलड, बट चेंज करूँगा, सैलड डेली। रात को चावल या सुबह का फास्ट? फास्ट तो बिल्कुल भी नहीं, रात के चावल इज ओके। रात के फास्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, सुबह का भी नहीं करना है, रात का भी नहीं करना है, वन मील भी नहीं करना है, कुछ नहीं। पांचों मील पेट भर के खाने हैं मौज मस्ती के साथ। और रात को भी चावल जितने मर्जी? जितने मर्जी नहीं, हम कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं चारों आइटम आपको खाने हैं, बराबर मात्रा में खाने हैं, उसमें जितना भी मर्जी हो। लेकिन ऐसा नहीं कि ओनली चावल खा लिए या ओनली रोटी खा ली। चारों आइटम खाने, बराबर मात्रा में खाने, क्वांटिटी और पेट भर के खाओगे, उसमें कोताही नहीं। चावल स्टार्च निकाल दिया जाए या कुकर? वो एक अलग बात। तो जैसे आपकी हम रेसिपी के बारे में हमारा बिल्कुल भी कुछ कहना नहीं कुछ होता नहीं, ठीक है। है। जैसा आपको उचित लगता है वैसा खाइए। पास्ता या पराठा? हाँ, मतलब ये तो दोनों समकक्ष होते हैं। आपकी डाइट के हिसाब से। पास्ता। जिम या वॉक? वॉक। कैलोरी काउंटिंग या इंट्यूटिव ईटिंग? प्लान्ड ईटिंग, नॉर्मल ईटिंग, ये तो दोनों ही गलत है एक्चुअली। इंट्यूटिव ईटिंग का मतलब ये है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। ये बहुत ही अजीब सी चीज़ है। आपको तो सोच समझ के खाना है ना। खाना एक ऐसी चीज़ है जो आपको पूरा प्लान करके खाना है। पहले दिन प्लान करो, अब आज नेक्स्ट डे में क्या खाने वाली हूँ, सोचिए कितना मज़ा आएगा। लेकिन सर, जो आप बता रहे हैं वो तो बिना सोचे समझे वाला ही खाना हुआ ना। बिना सोचे सब। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि मुझे दाल चावल रोटी सब्जी खानी है, ये तो पता है ना आपको। हाँ, ये पता है। हाँ, अब आपकी दाल जो मर्जी खाओ। बच्चे से पूछो कि बेटा मूंग की दाल बना लो, वो कहेगा नहीं आज अरहर की दाल खाने का मन है, तो गड़बड़ हो गई ना, वो इंट्यूटिव भी गड़बड़ हो गई। तो इसलिए आप खा लो, जो भी बनाना है खा लो ना। अच्छा, एक ऐसा हैक या एक ऐसा टिप जो आप दर्शकों को देना चाहें, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है हेल्थ के मामले में, आपके वेट के मामले में। एक ऐसा हैक जो अब तक मिथ था लेकिन आपने उसको प्रूव कर दिया कि ये मिथ ही है। सबसे बड़ा मिथ जो कैलोरी काउंटिंग वाला है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, पेट भर के खाना है। तो यही सबसे बड़ा हैक है कि आपकी जो कैलोरी काउंटिंग है इटसेल्फ में, वो कैलोरी कंसेप्ट इटसेल्फ में सबसे बड़ा मिथ वही है। और सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा फ्रॉड है कैलोरी नाम का शब्द। इसी की वजह से मानव जीवन खराब होता चला जा रहा है। और कोई भी जो गोली कैप्सूल खाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वेट लॉस के लिए आप नॉर्मल खाना खाओ ना। गोली कैप्सूल कब तक खाते रहोगे, वो हर्बल कब तक घोल घोल के पीते रहोगे। अब तो कई ऐसी आई हैं पानी में डिज़ोल्व करने वाली, जिससे आपका जो भूख है वो मर जाती है। सारा काम इसीलिए हो रहा है कि आप भूखे रहें। सारी की सारी जो सिस्टम है वो आपको खाना न खाने के लिए
उस तरफ डायरेक्टेड हैं कि आप खाना ना खाएं, और हम अकेले हैं जो कह रहे हैं खा लो। ये सब चीज़ें, ये कोई प्रीबायोटिक लेके आया, कोई प्रोबायोटिक लेके आया है, ये सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। खाना खाइए, अगले दिन जो 40 साल का कॉन्स्टिपेशन एक दिन में ठीक होता है। कॉन्स्टिपेशन कोई तो आप प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक, गट हेल्थ क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन ना होना ही तो गट हेल्थ का अच्छा होना होता है। अच्छा, ये तो ठीक है, एक सामान्य जीवन के लिए आपने बता दिया। अब जैसे कई लड़के होते हैं, उनको बॉडी बनानी है, हाँ, तो क्या बॉडी भी इस डाइट से बन जाएगी या उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? हमारे तो जो महिलाएं हैं वो खुद ही कह रही हैं कि हमारे बच्चे के 6 पैक ऐब ये खाना खा के ही बन गए। इससे? हाँ हाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा फैट निकल जाता है ना। अभी यहाँ पे जैसे अगर मान लो फैट किसी का इकट्ठा होता है जिसको डबल चिन कहते हैं, किसी की गाल, तो इसके लिए क्या एक्सरसाइज करोगे क्या? अगर आपको अपना जॉ बोन अच्छा चाहिए, आपको अपना डबल चिन गायब करना है, तो क्या एक्सरसाइज करोगे? क्या करोगे? फेस एक्सरसाइजेज में अब तो ऐसे उनसे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब फैट कम होता है तो वो तो हर जगह का कम होता ही है। हाँ एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल, जब आप खाना खाते हो, आलू के पराठे खाते हो, पास्ता पिज़्ज़ा हक्का नूडल खाते हो, आपका सब जगह का फैट चला जाता है, सब जगह का जाता है। सर, अब क्योंकि आपकी डाइट तो मैंने फॉलो नहीं की, और ये फॉलो करने के लिए ऑब्वियसली मेरे को बड़े गट्स चाहिए, क्योंकि मैं बड़े सालों से अलग वो रूटीन में हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब मेरा भाई है, वो डाइट कॉन्शियस है, वो हेल्थ कॉन्शियस है, बॉडी शॉडी अच्छी है, मतलब उसमें भी जाता है, कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करता है। तो वो उसको जब भी अपना वेट या फिर अपने 6 पैक एब्स लाने होते हैं, तो वो अपना तड़ातड़ जिम करता है, बहुत एग्रेसिव वाला जिम करता है। और डाइट में उसके कुछ भी नहीं होता, वो कुछ भी नहीं खाता है। लाइक फ्रूट में वो सेब खा लेगा, और मतलब एक बॉल फ्रूट या फिर एक बॉल वो अपना सैलड। लेकिन हाँ, वो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली नहीं खाता है। उसका भी फिर आ जाता है ओट्स का चिल्ला और ये सब, यही सब खाता है। लेकिन हाँ, उसके 6 पैक आप आ जाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? देखिए, अगर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए आप लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ कर रहे हो तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर इसको बहुत लंबे समय के लिए अगर इसको किया जाए तो ये बहुत घातक हो सकता है। क्या आप कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को देखा कि रोड, एक खड्डा है रोड पे और वो गिर जाए और आप भी बोलो नहीं मैं भी गिर के देखूंगी? ऐसा होता है? नहीं। ह्यूमन इंटेलिजेंस ये कहती है। एग्जाम्पल्स इसीलिए होते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स इसीलिए होते हैं कि अगर किसी मेथड को फॉलो करके किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही घातक परिणाम निकले, आपको क्यों फॉलो करना है उसको? शेर के पिंजरे में आप जाके देखोगे कि ये खाता है कि नहीं खाता है, मुझे ये वास्तव में नरभक्षी होता है क्या? आप जाके देखोगे शेर के पिंजरे में? अगर पता चल रहा है कि ब्रूस ली मर गया, ये मर गया, वो मर गया, शेन वॉर्न मर गया एक्सरसाइज कर करके, इवन सौरव गांगुली, उसको भी मैसिव हार्ट अटैक आया एक्सरसाइज करते हुए अपने जिम के अंदर एक्सपर्ट ट्रेनर के पास में। सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया। क्यों करनी है इस टाइप की चीज़ें? क्यों बनाने हैं 6 पैक ऐब? क्यों बनाने हैं आपको कि इतने बाउंसर बनना है क्या? डोले शोले क्यों बनाने हैं? क्या आवश्यकता क्या है? आपको नॉर्मल घर का कुली बनना है, बॉडीगार्ड बनना है, जिसका ये मकसद है तो ज़रूर बनाए। दारा सिंह भी तो हमारा विश्व चैंपियन था ना, तो उन्होंने कौन सा ये ओट्स के चिल्ले खा के बना था? विश्व चैंपियन था ना जी। नॉर्मल खाना खाते खाते हो गया, बढ़िया चिकन जो भी उन्होंने जो खाने थे, पराठे खा के विश्व चैंपियन तो थे ही दारा सिंह जी। ये सब गलत बातें हैं। ये नए ज़माने के इन्फ्लुएंसिंग के थ्रू ये सब चीज़ें हो गई हैं और कुछ शोशेबाजी के चक्कर में हो गई हैं, तो ये वाली बात है। बिल्कुल। और आजकल घरों में देखिए, जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके घर में भी आपको मल्टीग्रेन आटा मिल जाएगा, आपको ब्राउन राइस मिल जाएंगे, बेशक उसकी कीमत ज़्यादा हो लेकिन आपको मिल जाएगा। आपको तरह तरह के बीज मिल जाएंगे, सनफ्लावर सीड्स और चिया सीड्स, ये सब मिल जाएंगे। और आजकल एक वो भी चला हुआ है, पानी में ढेर सारी सब्जियां मिला दो आप रात को, खीरा और ये सब। इन्फ्यूज वाटर। हाँ, इन्फ्यूज्ड वाटर वो भी चला हुआ है, तो वो भी आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सब्जियां खा लो ना, क्यों रात भर भिगो के रखनी? पता नहीं क्या कीड़े पैदा होंगे उनके अंदर, क्या बैक्टीरिया पैदा होंगे, क्यों एक्सपेरिमेंट क्यों करना है? नॉनसेंसिकल एक्सपेरिमेंट। आप पानी अलग पी लो, सब्जियां अलग से खा लो ना, पका के, स्वादिष्ट बनेगी कि नहीं बनेगी? लेकिन कहते हैं उससे स्किन ग्लो करती है। बिल्कुल भी नहीं करती स्किन। तो आप फ्रूट खाओ ना, आप केला खाओ, मैंगो खाओ, ये खाओ, और स्किन करने के चक्कर में तो शेफाली जी नमस्ते कह के चली गई ना। स्किन ही तो ठीक कर रही थी वो अपनी, और कर क्या रही थी? और स्किन ठीक करने के लिए तो खाना खा लो ना।
जो आपको न्यूट्रिशन पालक की सब्ज़ी खाने में, या गोभी की सब्ज़ी खाने में, जो रोटी सब्ज़ी दाल चावल से जो आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, स्किन जो ग्लो करेगी, बाल जो चमकेंगे, बाल जो घने होंगे, गिरते हुए बाल जो रुकेंगे, वो कैसे रुकेंगे? आपको क्या लगता है बोटॉक्स लगा लगा के ठीक होगा? कुछ नहीं होने वाला। आपके घर में सब पेट भर के खाते हैं? सभी पेट भर के ही खाते हैं, बल्कि एक्स्ट्रा ही खा लेते हैं। एक्स्ट्रा मतलब पेट मतलब अच्छे से खाते हैं। अच्छे से खाते हैं। अच्छा, एक लास्ट जाते जाते मैसेज दर्शकों को क्या देना चाहेंगे? खाना खा लो, खाने से डरो मत, नॉर्मल खाना खाओ, अपनी पसंद का खाना खाओ, और जो रूटीन बताया इसको फॉलो करो। जीवन में आप ये जो प्रोग्राम जो बताया है, रूटीन बताया है, 7 दिन तक तो इसको लेके चल ही सकते हो ना। मेजर करो, हर दिन अपना वजन मेजर करो, नोट करो। आप कहीं ना कहीं पहुंचने ही वाले हो, इसी रास्ते से पहुंचोगे, और कोई भी रास्ता नहीं है। 7 दिन तो अपने आप को दे सकते हैं ना, तो 7 दिन तो दे के देख लो। बाद में जो भी इस समय आपका दंड फंद चल रहा है, उसमें तो कभी भी आ सकते हो, इसमें तो कभी भी रिटर्न आ सकते हो। काजू बादाम खाना तो कभी भी शुरू कर सकते हो, बट एक बार छोड़ के तो देखो। आज आपने वो जो पंजाबी में गाना ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, आज इसको पूरा सार्थक कर दिया आपने। जीवन वही है, जीवन वही है, लेकिन उसका सही तरीका अभी लोगों को पता नहीं था। हमने हड़प्पा मोहनजोदड़ो पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा, लेकिन जीवन को कैसे चलाएं ये कोई बताता नहीं। इस गैप को हमने पूरा करने की कोशिश करी है और सफल भी हो रहे हैं। तो समय रहते अगर सुधर जाएं, खाना खाना शुरू करें, पूरा रूटीन आपको बता दिया। जीवन ऐसा ही है, हमारे प्रोग्राम में भी यही है। मंगलवार की वेबिनार में आ जाओ, पूरे रिश्तेदारों को लेके आ जाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपके सर्कल में जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, और आप भी उनको बुद्धिमान समझते, तो ऐसे सारे लोग आ जाओ ना, देख लो हम क्या कह रहे हैं, एविडेंस के साथ देख लो हम क्या कह रहे हैं, और उसके बाद में जो सवाल है लाइव वहीं का वहीं कर लो। 8 बजे से 12 बजे तक चलती रहती है वो रात के 1 घंटे। हम कुछ उसमें अपना बताते हैं जो हमें बताना होता है, बाद में सवाल जवाब होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? बिल्कुल, मैं तो यही दुआ कर रही हूँ, मेरे जैसे कई लोग दुआ कर रहे होंगे जो कितने सालों से थोड़ा सा कम खा रहे हैं, खा तो रहे हैं, लेकिन हाँ, गोलगप्पे सुन के मतलब जीवन दान मिल गया मेरे को। तो मैं तो यही कह रही हूँ कि ये एक्सेप्टेंस अगर इस डाइट को मिल जाती है तो मतलब मुझे लग रहा है सबकी बल्ले बल्ले होने वाली है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या डायबिटिक, क्या हेल्थ कॉन्शियस, क्या नॉन हेल्थ कॉन्शियस, जिम जाने वाला, जिम ना जाने वाला, सबके लिए बहुत आराम होने वाला है। और मेरे लिए तो बहुत होने वाला है भैया, बड़े सालों बाद ऐसा कुछ सुनने को आया है कि खाते जाओ खाते जाओ। और मैं चाहती हूँ सर कि आप जिस मिशन पर लगे हुए हैं उस मिशन को आप बिल्कुल प्रिंसिपल्स के आधार पर और अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान के आधार पर उसको प्रूव करें, और एक दिन हम सब खाते पीते दिखें और स्वस्थ दिखें। सबसे बड़ी चीज़ स्वस्थ होता है। आप ठीक है, आप 36 में आ गए, आपके अच्छे डोले शोले बन गए लड़कों के, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हेल्थ, तो उसको ज़रूर देखना ज़रूरी होता है। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। अब मैं ज़रा बोलूँगी कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन ज़रा मैगी और पराठे लाए जाएँ, उसका लुत्फ़ उठाया जाए, क्योंकि आज एक बार शुरू करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.